आपके जो ये फनी नाम है जो आपने वीडियोस में यूज करते हैं, ये नाम कहाँ से आए? चित्तर नाम कहाँ से आया? छिद्र नाम कमलेश ने दिया था। कमलेश रॉक ड्रामा इन द हाउस मैन। अब आते हैं उस दिन जिस दिन ये एकदम नहीं। फिर उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया कमियां, भाई क्या क्या कमियां तुम। उसके बाद वो उनका करने लग गए, फिर हम हमारा करने लग गए। बस यहीं से कट ऑफ हो गया। सपोर्ट करते थे वो, करते थे। हाँ उस टाइम पर ठीक है। फिर जब सपोर्ट करते थे, स्टोरीज भी सब आ रही थी, तो फिर ये लड़ाई झगड़े का कारण क्या बना? लेकिन यार आप ओपनिंग पे नहीं आए, आना था आपको ओपनिंग में, क्यों नहीं आए यार? लोग परेशान कर दिए कि चित्रपा गट है, रामेश्वर गट है, भाई आ जाता यार। तो वो वही चीज हमें कॉल पे बोल देता कि भाई होना अच्छा, चाहता हो इतनी गया। शिद्दत और भावना के साथ हाँ भाई होना चाहता हो गया, तुम तो आना, बैठ के बात करेंगे। तो वो चीज नहीं बोली उन्होंने, सिर्फ ये बोल के कर दिया कि अपने शोरूम की ओपनिंग है, आना। यार अगला बंदा इतना कर तो रहा है यार, अब इतने भी मतलब सामने वाले को मत। भाई वो बच्चे कमलेश राजश्याम ने कहा अपनी गलती जो राजश्याम के हो सके अपन क्यों वासिक तुम। देखो यार, उनके छोड़ने के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी ना। हेलो कमलेश, कंट्रोवर्सी क्रिएट करी हो बिल्कुल तो जाने लगी। यार रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही है, उठा कैमरा में अबे। रॉक ड्रामा और देसी कलाकार कब वापस दोबारा साथ में देखने को मिलेंगे? इनकी भी पहले एक टीम थी, वो टूट चुकी थी। अच्छा, और भी टीम थी आपकी? अरे यार ये क्या बात है, मतलब टीमें कितनी टीमें थी? कौन सी टीम थी आपकी? भाई बंद का नाम तो बताना मैं उचित नहीं समझता उन्हें। वो कई जगह मैंने आपके यूट्यूब पे कमेंट्स चेक किए, तो वहाँ पे आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको चीप बोला जाता है। मतलब कि चीप मतलब बेकार। काफी मजा आएगा आपको आगे। So hey guys, my name is Prince and welcome to the Prince World. तो फाइनली एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ जो टीम है, करीब 4 महीने से हम सोच रहे थे कि आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। कभी इनकी तरफ से तालमेल नहीं बैठा, कभी हमारी तरफ से नहीं बैठा। बिना मन के काम होता ही नहीं है। तो आज जो पिछला एपिसोड था एक रॉक ड्रामा का, आपने देखा था, यूँ समझिए ये उसका आगे वाला पार्ट है। उस समय बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि रॉक ड्रामा की टीम और देसी कलाकार की टीम, जो कि आज के हमारे गेस्ट भी है, ये एक साथ काम क्यों नहीं करते हैं, क्या क्या कारण है। और आज भी जब हमने रील डाली तो उसमें 50 में से 40 क्वेश्चन ये थे। तो मेन मुद्दा ही आज अपन यही ले लेते हैं, रॉक ड्रामा वर्सेस देसी कलाकार। तो स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। धन्यवाद। एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए लोगों को, उन लोगों को जो लोग आपको नहीं जानते। आसपास के सारे लोगों में तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये देसी कॉमेडी, जो हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज है मेवाड़ी। यस, उनके बहुत बढ़िया कॉमेडियंस है ये, और मेरे हिसाब से ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। घर घर में सब देखते हैं इनको, और बढ़िया पारिवारिक शो है, अलग अलग कमरे में भी आप देख सकते हैं। तो एक बार इनके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं आज के शो की। बताइए। ये मारो नाम कैलाश है एंड मैं चित्र को कैरेक्टर करूँ। आपको नाम है कैलाश और आप चित्र को कैरेक्टर करूँ। ठीक है, चित्र का कैरेक्टर करते हैं ये, और इनका नाम कैलाश है। आप बताइए। जी मेरा नाम है महेंद्र और मैं एक रामेश्वर का कैरेक्टर करता हूँ। उसके अलावा सरपंच का और भी बहुत सारे करते हैं छोटे मोटे। और ये दोनों सगे भाई है। और इनका? जी मेरा नाम है प्रभु, और मेरे बहुत सारे कैरेक्टर हैं। मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये करता हूँ। 2-3 कैरेक्टर के नाम? जैसे चित्र का लड़का है भोजा। उसके अलावा एक कैरेक्टर अभी और है जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे चंदन गोयरा। उसके अलावा जैसे फूफा जी का कैरेक्टर है, उसके साथ है फावड़ा फूफा जी। ऐसे कुछ 1-2 और है। मतलब मेन फेमस यही है ज़्यादातर। आप प्रॉपर अलग गांव से हैं इनके? मैं मेन। क्या गांव का नाम क्या है? गेंदलिया। गेंदलिया। और आप? रेण। ये दोनों रेण के हैं। ये गेंदलिया गांव जो कि हमारे बरलियास के पास 20 किलोमीटर के आसपास ये है, मतलब भिलवाड़ा के, यूं समझ लीजिए आप। देसी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सब
बहुत बड़े बड़े लोगों को ही बुलाया जाए। हमको जहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ मन करता है, उन लोगों के साथ हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं और मज़ा भी दिल से करने में ही मज़ा आता है। यहाँ किसी तरह के कोई आपसी फायदे विचार वगैरह कुछ भी नहीं है, निस्वार्थ भावना से ये पॉडकास्ट किए जाते हैं। तो देसी कलाकार टीम से सबसे पहला जो हमारा आइकॉनिक क्वेश्चन है वो पूछते हैं आज, कौन है देसी कलाकार और क्या करते हैं? आप अपने शब्दों में बारी बारी से कैसे एक्सप्लेन करेंगे नई ऑडियंस को जो आपको नहीं जानते? सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे। देसी कलाकार एक राजस्थान का मेवाड़ी भाषा का कॉमेडी और मतलब रिलेटेड कॉमेडी का चैनल है, जिसमें आपको समाज के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं और वो किस तरह का आपस में व्यवहार रखते हैं, जैसे सरपंच और जनता का क्या व्यवहार होगा। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि पूरा रिलेटेड होगा, उसमें थोड़ा कॉमेडी के लिए बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताया जाता है कि इस तरह की कॉमेडी होती है और इस तरह का व्यवहार लोगों और के बीच और सरपंच के बीच होता है। उसके अलावा जो गांव में मेहमान आते हैं, जैसे गांव में शादी ब्याह हो तो फूफा जी आ रहे हैं, कोई और मेहमान आ रहे हैं, तो उनका गांव में शादी ब्याह में क्या योगदान होता है और किस तरह से वो बिहेव करते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी और गांव के कैरेक्टर होते हैं उनसे रिलेटेड हमारा कंटेंट होता है, वही बस। बाकी आप बताइए, ये इनकी परिभाषा तो इन्होंने बता दी कि भाई हम गांव में ग्राउंड लेवल की जो भी बातें होती है वो कॉमेडी के थ्रू बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर के लोग देखते हैं और मस्त मजे लेते हैं। आप बताओ, आप क्या मानते हो देसी कलाकार को? देसी कलाकार ये 3 लोगों की टीम है। ठीक है, इमें और भी आ जावे एंड वो चले भी जावे, लेकिन मैं मेन 3 तो मान के चला कि भाई बाकी का टेम्परेरी कैरेक्टर्स है और ये 3 जना फिक्स है। 3 जना फिक्स है। ठीक है। एंड इसके अलावा जाने के जो भी मैं कैरेक्टर कराना है वह आस पड़ोस ने देखकर कि भाई यो आदमी शान रह रही हो, वो आदमी शान रह रही हो, वो मु लहर के भाई इमू या चीज लेना, इमू या चीज लेना, फचे एक कैरेक्टर बनावा। वह कैरेक्टर ने जिशान चालू इन्हें शान चलाना तो वह उशान चला ला, वह आदमी का शाबू ढाल ला वह कैरेक्टर। ठीक है, आप बताओ, आपका ही मानो देसी कलाकार। देसी कलाकार एक बढ़िया टीम है। मेवाड़ी भाषा के अंदर हम कंटेंट बनाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमारी जो चैनल है, हमारी जो भाषा है उसको लेवल पे लेके चलें। हिंदी में जो अपने ये होती है, हिंदी में जो मेन स्ट्रीम कॉमेडी हो रही है उससे आप इंस्पायर हो रहे हो। मूवी जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के इस टाइप का हम कंटेंट कोशिश करते हैं कि बना के कुछ लोगों के पास। थोड़े से नर्वस है, डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट में अभी सबको सेट कर देंगे। और आगे बढ़ते हुए आपसे जो ये सवाल है इसको थोड़ा गहराई से पूछेंगे, भाई देसी कलाकार नाम आया कहाँ से, किसके मन में आया, किसने शुरुआत करी? देसी कलाकार नाम तो देसी कलाकार मैंने तो एक एल्बम में सुना था, यो यो हनी सिंह। हाँ आपका कहाँ से आया जो बताओ? हमारा ऐसा है कि फर्स्ट हमारे चैनल था देसी मेगा बॉय, उसमें भी देसी था। फर्स्ट देसी मेगा स्टार था, उसमें भी देसी था। देसी मेगा बॉयज उसमें भी देसी था। लेकिन जब नया चैनल शुरू करने की कोशिश की, भाई कुछ नया करते हैं तो फिर क्या नाम रखे, बहुत नाम सोचे लेकिन क्या रखे, तो फिर देसी कलाकार। अब यही लगा कि फिर हनी सिंह का वीडियो आएगा, भाई हनी सिंह जी का वीडियो आएगा कि फर्स्ट में के सर्च करते ही वही आएगा, लेकिन कि नहीं रख देते हैं और बनाएंगे वीडियो, कोशिश करेंगे, फिर अब कभी ना कभी तो ऊपर आएगा उनसे। सही बात वही है। सोच है। तो बड़ी सोच लेके निकले कुल मिला के और अपनी मेवाड़ी भाषा को बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, तीनों लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली खुद इनके वीडियोस देखता हूँ और मुझे रिप्रेजेंट करते हुए अच्छा लगता है कि यार ये लोग मेवाड़ी भाषा को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करें। सबसे पहले तो अपने दिमाग से मेवाड़ और मारवाड़ का जो कचरा है उसको साइड में करो। मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है लैंग्वेज के तौर पर, हालांकि सब राजस्थानी है, पर अगर भाषा शैली की बात की जाए तो मेवाड़ी जो लैंग्वेज है, जो कि प्रॉपर मेवाड़ के अंदर राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ 4 जगहों पर चलती, चारों जगह थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस है, पर इसको मेवाड़ी ही बोला जाता है। तो बहुत सारे जो मेरे भाई है मेवाड़ साइड से जो कंटेंट बनाते हैं और वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम मारवाड़ी कंटेंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को बदलिए, क्योंकि मेवाड़ी मारवाड़ी दोनों अलग अलग भाषा है। आगे बढ़ते हुए आपसे शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे कि शुरू कैसे हुआ ये सब, मतलब पढ़ाई लिखाई वाला जो सीन था वहीं से शुरू करते हैं। घर में कौन कौन है वगैरह वगैरह, एक एक जना स्टार्ट से। हाँ, तो मैंने बीए कंप्लीट एजुकेशन बताएं स्टार्टिंग में, तो बीए कंप्लीट कर रखी मैंने। और उसके बाद अभी मैंने कोई कंपटीशन का भी कोशिश की थी बहुत बार, एक बार हुआ भी था। और उसके बाद हमने 2018 के अंदर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। 2018 में आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था? ठीक है। और घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा है
और 3 भाई हैं, बहन है एक। 3 भाई में से 2 तो भाई यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, हमें एक हमसे बड़ा है, हम दोनों वो से क्या करते हैं? वो नर्सिंग क्लिनिक चलाते हैं कहाँ पे? कोदिया गांव में, कोटली के पास में। ठीक है। आपका? मेरा मतलब BA कंप्लीट है ठीक है। और मैंने यूट्यूब की शुरुआत 2020 में की थी, हाँ पर्सनल की थी। ठीक है। फिर इनके साथ मिलके 2021 में फिर हमने साथ में काम 2020 में आपने शुरुआत की थी और 2018 में आपने की थी। आपने अलग की थी, आपने अलग की थी। आपका चैनल था देसी मेगा बॉय, मेगा बॉयज। देसी मेगा उस टाइम पे देसी मेगा स्टार था। देसी मेगा स्टार। और आपका? मेरे नाम से था, प्रभु खींची। ठीक है। आप भी यही सेम कंटेंट बनाते थे? मेरा वैसे जैसे अकेला था, मतलब ऐसे सोच रहा था कि कुछ करूँ, तो ऐसे बीबी क्वेंट टाइप था। मतलब ढूंढ रहा था किसी को, कोई आए तो फिर कुछ शुरुआत करें। मतलब फिलहाल अकेला था, तो वो ऐसे ही बीबी क्वेंट टाइप, जैसे एक ही ख्याल कहाँ से आए कि कॉमेडी में घुसना है? स्टार्टिंग में तो ऐसे हमने देखो स्टार्टिंग में क्योंकि देखो तीनों के तो एक साथ आया नहीं होगा। ये भाई अलग कर रहे थे, आप दोनों भाई अलग कर रहे थे, तो दोनों भाइयों के कैसे क्या मन में आया कि यार ऐसे कुछ कॉमेडी कंटेंट लाते हैं जो अपनी देसी भाषा मारवाड़ी के अंदर, मेवाड़ी के अंदर हो। देसी भाषा तो आई हमारे 2023 के, मतलब बाद में स्टार्ट किया जब देसी कलाकार यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तभी आई। मतलब उससे पहले हिंदी कंटेंट था? हिंदी कंटेंट में ट्राई कर रहे थे। अच्छा, पहले तो कोशिश की जा रही थी। कोशिश की जा रही थी, फुल कोशिश की जा रही थी। ठीक है। लेकिन एक समय आया तब तक नहीं चला। ठीक है भाई कि नहीं चल पाएंगे हिंदी में, क्योंकि अपनी बोली ऐसी है, नहीं तो प्रॉपर हिंदी बोल पाते हैं, नहीं प्रॉपर ये उस हिसाब बाटा फेंकती बोली। बाटा फेंकती बोली, तो उस हिसाब से चला नहीं वीडियो। हाँ। तो उसके बाद जब ये चैनल शुरू किया तभी हमने मारवाड़ी वीडियो बनाना शुरू ठीक है। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे अभी तो मम्मी है और हम 3 भाई हैं। अच्छा। पापा? पापा एक्सपायर हो गए, कब, मतलब क्या हुआ था? मतलब 2022 के अंदर, कल बीमार थे काफ़ी दिनों से, और 2022 में एक्सपायर हो गए। ठीक है। अभी आपके अलावा 2 भाई है आपके? 2 भाई और हैं। ठीक है। अब आपके जो ये फनी नाम है जो आप अपने वीडियोस में यूज करते हैं, ये नाम कहाँ से आए? नाम? हाँ नाम। मेरा मेन नाम है भाई छितर। चित्तर नाम कहाँ से आया? छितर नाम वो क्या बोल, कमलेश ने दिया था। कमलेश रॉक ड्रामा इन द हाउस मैन। और आपका? हमारा भी उधर ही वहीं पे करते थे। ठीक है। तो ये जो टीम है, अब वापस से उस बात पे आते हैं जब 6 महीने पहले हम पॉडकास्ट कर रहे थे रॉक ड्रामा टीम का, और उनके टीम के एपिसोड के अंदर एक पॉइंट आया था कि देसी कलाकार को क्यों छोड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस समय जो परिस्थितियां बनी थी, अब कमलेश भाई ने तो पूरी बताई नहीं, हम भी पीछे पड़ गए यार कि बात तो जाननी पड़ेगी, तो बात बताएगा कौन? दोबारा तो उनको बुलाने से रहे, तो हमने कहा यार भाई जिनसे लड़ाई हुई है उनको इस बुलाते हैं, देसी कलाकार टीम को, और देखो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बातचीत एक्चुअल में हुई क्या थी। तो अब शुरुआत से आते हैं हम, जब आप रॉक ड्रामा टीम के साथ जुड़े, कैसे जुड़े, किसका फोन आया या किया, सारी की सारी जो घटना है संक्षेप में डिटेल में बताएंगे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे पब्लिक है वो इच्छुक है इस बात को जानने को कि रॉक ड्रामा और देसी कलाकार के बीच में जो झगड़ा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, इन डिटेल। तो सबसे पहले शुरुआत वहाँ से हुई, उनका वीडियो चला था लॉकडाउन में, तब हम वीडियो नहीं बना रहे थे कि लॉकडाउन में हम काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे आप? मजदूरी करते थे। देख लो, MA BA करके मजदूरी करके फिर यूट्यूबर बन गए। तो मजदूरी कर रहे थे, तो हम वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि हमारा काम चल रहा था, हम डेली जा रहे थे, सब बंद थे तो हम भी जा रहे थे। तो फिर उनका वीडियो आया मेरे सामने, तो मैंने देखा तो बोली पास की लग रही थी, लेकिन सोचा दूर है। लेकिन जब उन्होंने एक पिपली गाँव का वीडियो बनाया हेयर सैलून का, तब लगा ये तो पास के ही है। फिर मैंने इसको बोला कि भाई कुछ करते हैं यार। फिर ऐसे ये प्रभु बता रहा था भी कुछ मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी एडवेंचर, तो पहले इसने बोला कि भी ऐसा कुछ करते हैं एडवेंचर टाइप। ये आ चुका था तब तक हमारे साथ, मतलब आप तीनों साथ में काम कर रहे थे, इन्होंने कोई एडवेंचर करके स्क्रिप्ट साथ में किया नहीं था, मतलब स्टार्टिंग ही थी हमारे पास, स्टार्टिंग कर रहे थे। ठीक है। एक वीडियो कर लिया था, एक वीडियो कर लिया था, फिर वापस बंद कर दिया था। ठीक है। मेरे माइंड में चाहा कि यार कुछ ठीक है ऐसा कुछ करते हैं, तो हमने पहले स्क्रिप्ट लिख ली थी एडवेंचर की, ठीक है। भी ऐसा ऐसा करना, ये कैरेक्टर है सब कुछ, फिर लोगों की भी टीम चाहिए, कैसे करें, आदमी कहाँ से लाए। फिर इसने सजेस्ट किया था कि ये लोग हैं, इनके साथ करते हैं, देखो पहुंचते हैं, पास में ही है, देखो चल भी रहे हैं, तो इनके साथ कोलैब करते हैं। सही बात है। तो फिर हम दोनों ने स्क्रिप्ट अच्छे से लिखी,
सबने लिखी स्क्रिप्ट, लेकिन टाइपिंग वाइपिंग करके अच्छे से लेके गए, प्रिंट करवाई थी मतलब। प्रिंट करवाई थी हमने। बढ़िया, मतलब बढ़िया प्रिंट करवाई, पहले व्यवस्था कर लेके। हाँ कॉपी में लिखते थे लेकिन प्रिंट करवाई थी। ठीक बात है। प्रिंट करवा के अच्छे से बंडल बना के लेकर गए थे, क्योंकि क्या पता बड़ा चैनल है, हम तो बस 50,000 सब्सक्राइबर थे तब। 50,000 सब्सक्राइबर थे तब गए थे उनके पास। बहुत बड़ी बात है उस समय 50,000 सब्सक्राइबर। शॉर्ट्स नहीं था तब, तो उनके पास गए, हम दोनों गए थे, ठीक है। दोनों गए थे तब। वो वहाँ पे फार्म हाउस वहीं पे मिले हमको, भाई कमलेश को। कांटेक्ट कैसे किया फिर, मतलब कांटेक्ट किसने किया? हाँ मैंने किया था। मैं क्या कि मैं सैलून का वो वीडियो था ना, तो मैं भी वहीं कटिंग कराता था। अच्छा, दोनों एक ही जगह कटिंग कराते थे? सैलून पास में है ना सैलून हमारे। पास में, लॉकडाउन में वॉइस चल रहा था ना। अच्छा, लॉकडाउन में इकलौता सैलून ही वही चल वॉइस चल रहा था, दूसरे तो बंद थे, रोड पे हैं, तो वो एक साइड में था तो वॉइस चल रहा था। रहा। ठीक है। वहां से फिर कांटेक्ट नंबर लिए, फिर मैंने बात की, भाई मैं महेंद्र ये करता हूँ, तो फिर ठीक है, 1-2 बार बात हुई, फिर चलो आओ। डायरेक्ट क्या कमलेश को फोन किया या किसको किया? स्टार्टिंग में कमलेश को हाँ कमलेश को ही किया शायद। हाँ, फिर क्या जवाब क्या था आगे के? पहले तो बोले, उनको पता नहीं था भी क्या है, कि फिर उन्होंने चैनल बताया भी ये करते हैं, फिर हमारा वीडियो भी देखा होगा, तो फिर चलो ठीक है आओ। तो हम दोनों गए वहाँ पे, दोपहर में गए थे, फिर चलो 2 जने थे पहले, राजश्याम था और ये कमलेश था। फिर उनको बताया तो फिर ओम प्रकाश को भी बुलाया, कर रहे हैं तो सभी साथ में ही सुन लें। फिर हम दोनों बैठ के इस जो एडवेंचर लिखी हमने उसको अच्छी तरीके से उनको समझाया, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा और ऐसे ऐसे सीन होंगे, पूरा तरीके से समझा दिया था। ठीक है। उनको मजा आ गया। उनको सुन के भी मजा आया, अच्छा, बढ़िया लगी उनको? बड़ी लगी कि भाई स्क्रिप्ट बहुत शानदार है, क्योंकि वो भी पहले ऐसे लेके नहीं गए ना कोई स्क्रिप्ट उनके पास कि भाई लिख के लेके गया हो। हम गए थे, हमने पहली बार ट्राई किया था और उनको अच्छी लगी, फिर हमने साथ में शूट की वो। ठीक है। वो शूट वापस करी आपने, मतलब? शूट साथ में शूट पहले ही बोला किया हमारा हमने। वही। 22 दिन का 23 दिन का शूट। हाँ 22-23 दिन 22-23 दिन लगा नाइट में 2 तो 3 मतलब सीरीज थी या क्या था? सीरीज थी, 3-4 पार्ट थे। हिंदी में थी। अच्छा, हिंदी में थी। हिंदी में थी, तो हिंदी में तो चली नहीं होगी मेरे हाँ, हिसाब से। हिंदी में थी सीरीज, क्योंकि हम पहले हिंदी में ट्राई कर रहे थे। ठीक है। तो हिंदी में थी, हिंदी में लिखी, लेकिन जब बीच में कमलेश का और ओम प्रकाश का इनका सीन दिया तो उनको ईमेल दिया कि अपनी भाषा में इनको रखेंगे, जिससे ऑडियंस का रिटेंशन आया, मतलब दिमाग पूरा लगायो पण कहीं की सेटिंग बैठी उसका प्लान भी हमारे चैनल पे डालने का था। उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे डाल देंगे, हम स्टोरी भी लगा देंगे, लेकिन व्यूज वो नहीं आ पाएंगे। बात भी सही है, देखो क्योंकि नया चैनल नया होता है और पुराना तो पुराना। हमें लगा कि हमें तो यार अप्रिशिएशन चाहिए लोगों से, कहीं भी डालो आप, अपने चैनल अच्छा है तो उस पे डाल, हाँ भाई, तो फिर उस पे खर्चा लग रहा वो भी तो आना चाहिए ना। जो खर्चा हो रहा वो भी तो आना चाहिए। खर्चा भी उन्होंने किया था इसमें, मतलब हमसे। इसमें वही की है। ठीक है। टोटल खर्चा उनका था, हमने तो सिर्फ सहयोग। तो ये डल गई, अब ये चली नहीं, अब बस आगे क्या हुआ? उसके बाद उसके बाद उनकी वो वीडियो आई थी, उसके बाद वो उनका करने लग गए, फिर हम हमारा करने लगे। बस यहीं से कट ऑफ हो गया? नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने हमारे चैनल पे कर रहे थे और हमारे भी वीडियोस पुष्पा वगैरह चलने लग गए थे, हमें लगा वो चलो उनका कर रहे हैं। बहुत अच्छे चले थे। मतलब आप उसके बाद मेवाड़ी में आ गए अपने लेंगे? नहीं अभी भी हिंदी चल रहा था? अभी हिंदी चल रहा ठीक था, है। उस समय बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब हमारा मकसद वही था कि वहां जाएंगे, उनके सहयोग से कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे तो हमें सहयोग मिल जाएगा उससे, ताकि हम फेस वैल्यू मिल जाएगी हमको कि यार भाई जानेंगे लोग। हाँ बस उसके अलावा ये नहीं था कि हम उनके चैनल पे जाना चाहते, ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे भाई। हमें सपोर्ट चाहिए उनका, ये सपोर्ट चाहिए था और हमें लगा कि हमारा डल गया, कुछ सब्सक्राइबर भी आ गए थे 1000-2000 और हम वापस करने लग गए। ठीक है। उसके बाद कितने क्या प्रोजेक्ट्स आपने अकेले करे? अकेले तो वो पुष्पा का वीडियो चल रहा, पुष्पा फिल्म आई थी, उस समय चल रहा था ये वाला। ठीक है। तो ये इतना वायरल हुआ हमारा क्योंकि मिलियन में व्यूज आने लगे। यूट्यूब पे 3 चैनल चल रहे थे, उसमें तीसरा चैनल हमारा था। कौन कौन से चैनल थे तीनों? नहीं, हमारा तो एक ही चल रहा था, लेकिन टाइम पे ट्रेंडिंग में 3 चैनल, एक हमारा था। कौन कौन से तीनों चैनल थे ट्रेंडिंग? एक P2 आर्ट गैलरी था, एक तो कुछ नाम से ऐसे ही था, P2 आर्ट गैलरी। कोई देसी कॉमेडी वगैरह ऐसा ही नाम था। वो तीनों चैनल पे व्यूज भर के आ रहे थे। ठीक है। और हमारे भी अच्छे आ रहे थे और हमें लगा कि चल गए, हमें बस हो गया काम ही हो गया। हो गया काम। हमारा पहला पेमेंट ही से बना, से नीचे गया। लगा ऐसा था कि यार चल गए बस। अब मतलब पूरी तरह से योजना बना ली थी कि अब तो बस, अब कोई ना चाह रही हो आपने? अब कोई नहीं चाह रहा यूट्यूब पे, अब जम गया काम, जम गया। वो ऐसा कि पुष्पा का चलिया ट्रेंड खत्म हुआ और
बस उसके बाद कोई दूसरे प्रोजेक्ट बनाए या क्या? फिर वो फिर उन्होंने क्या कि उनके वो बोड़ लोबो की शादी का वीडियो था। नहीं उस बोल लोगों की शादी का नहीं, हाँ एक बोल लोबो की शादी का था जब रेसराम गए थे, तो उन्होंने उनके ड्रेस चाहिए थी पुलिस वाली, जो हमारे पास हमने सिलवा रखी थी। तो हम अच्छा, पुलिस की ड्रेसा भी सिलवा में ली? कंप्लीट था, पूरे पहले ही कंप्लीट था। ठीक है। तो ड्रेसें थी हमारे पास, तो हमें देनी थी उनको, तो उन्होंने कॉल किया, हम देने चले गए। और तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई यहाँ नाचने का सीन है, कर लो भाई तुम साथ में हो। तब जय वो सभी हम साथ में ही थे, पहली बार मिले थे, और हमने भी नाचने का सीन कर दिया और फिर वापस आ गए। ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनको जरूरत पड़ी कि भाई हमें एक आदमी की जरूरत है तो आ जाओ, फिर ऐसे धीरे धीरे जाने लगे। उनकी सीरीज में धीरे धीरे आपका कांटेक्ट हुआ और आप धीरे धीरे जाने लगे? धीरे तीनों ही जाते थे या अलग अलग? कभी एक जा जिसकी जरूरत होती वो वैसे जाते थे, लेकिन अक्सर 2 लोग तो जाते ही थे। हम दोनों तो जाते ही थे, हम दोनों जाते थे। विशेष प्रेम था आप दोनों? ये तैयारी कर रहा था उस टाइम, ये कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था। कांस्टेबल ठीक है, कांस्टेबल की तैयारी चल रही है अपनी, ऐसा? फिर क्या हुआ आगे उसमें? कांस्टेबल मेरा वो क्लियर हो गया था पेपर तो, अच्छा, और मेरिट भी क्लियर हो तो गई अब बन जाओ तो फिर यूट्यूब चुनोगे कि कांस्टेबल की तैयारी में रहोगे? नहीं अभी तो छोड़ दिया ना, बस छोड़ दो। अरे यार, दिया था उसमें रह 3 गया। साल पुरानी बात है वो तो। 3 साल पुरानी बात है। बहुत पुरानी है, 2020 की बात है सर। ठीक है, फिर आगे की कहानी? फिर उन्होंने रेगुलर किया कि कभी उनको जरूरत पड़ती हम आ जाते, ठीक है। और रेगुलर हम जाने लगे। जब उनको जरूरत पड़ती, हर वीडियो में पड़ने लगी धीरे धीरे जरूरत। ठीक है। और फिर धीरे धीरे चित्र का कैरेक्टर बन गया भाई, उनके वीडियो में हम नीड हो गई, एक नीड हो गई उनको, जरूरत पड़ेगी अब, जरूरत पड़ेगी। अभिन्न अंग बन गए उस चैनल के कुल मिला के। वो महाराष्ट्र सीरीज, हाँ महाराष्ट्र में अच्छा रोल था, मतलब महाराष्ट्र से लोग जानने लग गए थे। महाराष्ट्र से जानने लग गए थे। महाराष्ट्र उनकी कोई सीरीज थी? महाराष्ट्र सीरीज थी। ठीक है। बहुत ज्यादा पार्ट आए थे, शायद 5-7 पार्ट पार्ट आए। हम दोनों का मेन उसमें अच्छा करेक्टर था, मतलब ये सेठ जी था और मैं कमलेश के साथ एक करेक्टर, उसका दोस्त। ठीक है, बढ़िया कैरेक्टर थी दो, मतलब हाँ मतलब बढ़िया उससे character मतलब मिल लोग तो आपसी व्यवहार कैसे क्या थे? मतलब जैसे ऑफ स्क्रीन बातचीत होती थी तो कैसे क्या व्यवहार थे सबके? बढ़िया अच्छा दोस्तों में होता था वो कुल की बढ़िया खुल के दोस्ती सपोर्ट करते थे वो? करते थे। हाँ उस टाइम का थी। ठीक है। फिर जब सपोर्ट करते थे, स्टोरीज भी सब आ रही थी, तो फिर ये लड़ाई झगड़े का कारण क्या बना? वो तो बहुत लेट हुआ, मतलब वो तो साल भर हमने 1.5 साल काम किया। तो इस साल के दौरान कितने प्रोजेक्ट्स आपने साथ में किए? साथ में किया लगभग 1.5 साल। हाँ एक साल मान लो आप, 1 साल तो हम जैसे दोस्ती यारी में जा ही रहे थे। दोस्ती यारी में जा रहे थे, नहीं तो पैसा ले रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, पैसा भी नहीं ले रहे थे। आने जाने का तेल का खर्चा कभी कभी ले लेते थे, भाई आज तेल का दे दे, भाई 100 रुपये डाल दे तेल को गाड़ी में, तो वो वैसा चल रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने लग गई, मतलब घर पे पैसों की दिक्कत या खुद के खर्चे की दिक्कत। तो फिर ऐसा हम प्रेशर पड़ने लगा था, हम बोलते थे यार आज नहीं आ पाएंगे या कुछ काम देखना पड़ेगा। तो मैं भी काम देख रहा था, मैं काम पे जा ही रहा था, ये जाने लग गया था। मैं तो जा ही आप क्या काम कर रहे थे? मैं उसमें साग सब्जी बेच रहा था। साग सब्जी भी बेचता था। ये साग सब्जी साग सब्जी बेचता था। ठीक है। कहाँ? मंगरो भैया? आस पास के गाँव में। ठीक है, मतलब लाड़ी पे या मतलब नहीं, मोटरसाइकिल पे मैंने जुगाड़ बनाया था। हाँ। सुबह आता था बिलवाड़ा, ठीक है। RCIT कर रहा था। ठीक है। तो RCIT कर रहा था तो यहाँ आता था, हाँ। तो सामान सब्जी साथ में ले आता था और RCIT के नीचे रख देता था सेंटर पे, और यहाँ पे करके वापस चला जाता था। सब्जी वालों में भी कलाकार छुपा हो सकता है। कभी भी अगली बार जब सब्जी वाले से बहस चल रही हो तो ये मत सोचना कि वो कमजोर है। अब देख लो आप सब्जी वाले कहाँ बैठे हैं। ठीक है। फिर क्या वो काम चल रहा था, और फिर क्या कि अब उसमें भी ज्यादा नहीं था ना भाई, शाम को करे थे तो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, ज्यादा 300 रुपये बचाते थे। ठीक है। लेकिन 1.5-2 महीना हुआ, फिर फाइनेंशियली दिक्कत। फिर कमलेश को भी कि यार नहीं आ पाएंगे, वही चल रहा था। तो फिर उन्होंने बोला भाई, उन्हें उस टाइम उनके तस्करी उन्होंने लिखी थी, तस्करी वाला था ना, सीरीज थी। उसमें मेरा करेक्टर भी अच्छा उसमें था कि मेरा जो मेन वो कहानी थी वो मेरे भी बेस्ड थी, जो शंकर करेक्टर था। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला, हमने बोला यार ऐसे दिक्कत है, मतलब आ तो जाएंगे लेकिन प्रॉपर नहीं आ पाएंगे जैसे पहले आ पा रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि करेंगे अब तुम्हारे, मतलब कुछ देंगे हम आपको। फिर मैं ठीक है, हमें भी आस लगी ठीक है थोड़ा बहुत आएगा जो आएगा, चले। फिर हम जाने लग गए। आने दो ना, ले कोई नहीं, चले दो, लो चाय वाय ले। फिर जाने लग गए थे उस टाइम। और उसके बाद तस्करी पूरी कर ली थी हमने, एक पार्ट। ठीक है। और उसके बाद मतलब फिर नॉर्मल वीडियो, तो फिर भी हमने 1-2 बार फिर वापस बात हुई पैसों के बारे में, भाई कितना क्या करें। ठीक है। तो उसके बाद कुछ पाणत वाला बिजली वाला वीडियो चल रहा था,
फिर उसके बाद उस टाइम पे उस टाइम पैसा डिस्कस हो गया था, इतना पैसा देंगे तुम्हें, आओ तुम यहीं पे आओ, कहीं काम पे कितना पैसा डिस्कस हुआ था, कितना देंगे मतलब इतना पैसा हुआ था कि 10,000 10 हजार तीनों 10,000 रुपया तीना नहीं देवा अपना हाड़ो मतलब। ठीक है, तो बढ़िया काम हो गया एक तरह देखो जाओ तो। हाँ मतलब उस टाइम के हिसाब से ठीक था भाई, चलो फाइनेंशियली भाई सेटेबल कोई कुछ नहीं मिल रहा उससे तो अच्छा है, बेस्ट है। सही बात है। भाई घर वालों को दे देंगे, घर वाले राजी। ठीक है, भाई ऑटो दुकान पर जाऊँ तो यही मिली लट्ठी यही मिल रहा, तो यही सिस्टम है कि भाई रेगुलर जब ला गया। ठीक है, तो बच्चे कतराक दिन निशान चालू मतलब वो पैसों में मैंने साल भर किया था। उसके बाद 8-9 महीने। हाँ 8-9 महीने मतलब उसके बाद तो हमने लॉटरी वगैरह किया, फिर पंचायत करी उनकी। 8-9 महीने 8-9 महीने उन्होंने सैलरी दी हमें। लगभग 8-9 महीने आपने साथ में काम किया। सैलरी बेस काम अच्छा, सैलरी बेस काम किया। टोटल तो अपन 2 साल मान 2 साल मान लेते हैं, तो साल भर तक प्रोफेशनल काम हुआ। अब आते हैं उस दिन जिस दिन ये एकदम नहीं हुआ। एकदम नहीं हमको सैलरी मिलने लगी मतलब। अच्छा, तो क्या कि वो भी थोड़ा उस दिमाग में आने लगा कि भाई कि यार सैलरी निकलनी चाहिए, पैसे निकलने भी चाहिए, 30,000 जा रहे इधर, पैसे भी निकलने चाहिए। तो क्या कि वो काम की बोलने लगे। अब देखो हम तो यूट्यूबर हैं, सही बात। हमें तो कि किसी का प्रेशर हम झेल नहीं पाते। सही बात है। आते इसलिए यूट्यूब पे कि भाई कि किसी का प्रेशर ना हो। सही बात, क्योंकि उन्हें ना पड़ा इसलिए तो यूट्यूब पर खुद का बॉस खुद बन रहा। तो वो तो कहने लगे थोड़ा अनबन ऐसा होने लगे। तो नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुई थी स्टार्टिंग में आप बताओ, आप थोड़ा सा क्लियरली बता रहे हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था फिर। हाँ मतलब ज्यादा अपन कंट्रोवर्शियल नहीं करना है। नहीं, कंट्रोवर्सी तो कुछ है ही नहीं। देखो दोस्तों, ये चैनल जो ऐसे ही बात कर रहे हैं, कमलेश भाई भी देख रहे तो उनको पता है कि भाई वो भी आ चुके हैं, तो उनको पता है कंट्रोवर्सी तो हमें पहले भी नहीं मैं करनी। तो मुंह पे बोलता है, जो भी करता है मुंह पे बोलता है। देखो सही जो चीज है और वही होना चाहिए। देखो रियल चीजें आगे आनी चाहिए, और हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं बैठे। हम तो ये चाह रहे हैं कि लड़ाई और पीछे जाए और थोड़ा प्रेम भाव बढ़े। कलाकार से कलाकार मिलते हैं तो बहुत बड़ा कुछ होता है, बस उस तरह की छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा क्लियरिटी से समझेंगे तो ऑडियंस भी समझ पाएगी कि एक्चुअल में, क्योंकि उनको भी यार वो भी आपका परिवार है, ऑडियंस उनको पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में हमारे जो आदर्श है वो किस तरीके से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। बताओ चलो क्या हुआ था। तो उसमें हुआ ऐसा कुछ नहीं था। जैसे पंचायत शूट कर रहे थे, तो पंचायत में मतलब पूरा हम पूरे सहयोग से जो भी था कि यहाँ साथ में करना है, सहयोग से ही करना है। तो इसमें एडिटिंग में महेंद्र सहयोग कर रहा था हर चीज़ में, बाकी दूसरी चीज़ों में हम सहयोग कर ही रहे थे। तो चल रहा था। तो पंचायत का शायद लास्ट की जो एपिसोड है, शायद 16 के बाद या 15 के बाद, 18 एपिसोड थे टोटल शायद। तो 15 या 16 के बाद उन्होंने 16 एपिसोड में हमें फोन ही नहीं करा, बुलाना बंद, मतलब फोन ही नहीं करा। तो हमें नहीं पता था क्यों नहीं करा। अपन शूट कर रहे थे, स्टोरी वगैरह हम देख रहे थे, शूट चल रहा है। और उस तो हमारे दिमाग में आ गया भाई इससे पहले हम नहीं जाते तो शूट ही स्टार्ट नहीं होता था भाई कैमरा ही ऑन नहीं होता था। क्योंकि हम ही करते थे ना, मतलब जाके कैमरा हमें स्टार्ट ऑपरेट हम करते थे हर चीज में। भाई कैसे क्या सीन वो बताते थे, ऐसे शूट करना है। तो वो शूट कर रहे थे। चलो कुछ कर रहे होंगे, एक दिन शूट, 2 दिन, एक वीडियो उन्होंने शूट करके डाल भी दिया पंचायत का पार्ट अगला। अजीब बात है, मतलब हमारे एक का भी कैरेक्टर नहीं था कुछ भी। भाई हम तो रेगुलर चल रहे थे, तो चलना तो हो चाहिए सकता है कि उनकी तरफ से स्टोरी में कोई मोड़ आया हो जिसमें आप लोगों की हो सकता है वीडियो में जरूरत ना हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। पॉजिटिव सोच सकते हैं उसको। तो हमने भी ज्यादा लोडी, तो मैंने उसको बोला कि एक बार तो कॉल करके देख लेना कोई दिक्कत हो या क्या हुआ था। तो इसने कॉल करा, मैंने कमलेश को कॉल किया था, भाई क्या दिक्कत है भाई, शूट चल रहा है, जहाँ चल रहा है शूट, हमारा शूट, तो आपका तुम्हारा शूट होगा तब बता देंगे तुम्हें। उनका कहना था कि शूट तुम्हारा अभी नहीं है। ठीक है भाई यार, तो भाई सोचने लगे अभी क्यों नहीं है, तो भी हमने ज्यादा लोड नहीं लिया। उसके बाद अगला वीडियो वो शूट करने लगे वापस। मैंने कहा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े, मतलब इतने दिन तो कभी ऐसा वीडियो नहीं किया हम साथ में काम करने के बाद कि आपके एक भी वीडियो में हमारी जरूरत ना पड़ी हो। भले मेरी नहीं तो एक की तो पड़ेगी, एक की तो पड़ेगी। मेरा तो बहुत कमी था उसमें, पर पड़ती थी। तो फिर मैंने कॉल करा फिर वापस, मेरे को भी नहीं बोला कि यार फिलहाल अभी जरूरत है नहीं, हो गया तो मैं फोन कर दूँ। और उन्होंने, मैं थंबनेल बनाता हर वीडियो की, थंबनेल मैं बनाता हूँ, तो उन्होंने थंबनेल किसी दूसरे से बनवा ली। अरे यार भाई ये क्या बात हो गई भाई, दिक्कत क्या है भाई? तो कुछ भाई मुद्दा है, कोई मुद्दा है तभी तो हमको नहीं पहुंच रहे, वरना थंबनेल पे मैं बनाता हूँ, हर चीज शूटिंग हम करते हैं, तो हमें हमारी तो जरूरत है वहाँ पे। फिर उनसे बात की, भाई दिक्कत क्या है? चाय पानी। तो भाई दिक्कत क्या है? तो उनसे बात की, भाई कमलेश क्या हो रहा है, क्यों नहीं बुला रहे हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं। राधेश्याम से बात करी थी उसके बाद, तो राधेश्याम ने बोला था कि यहीं आओ बैठ के बात करें। फिर हम वहाँ गए थे।
ठीक है, वहाँ फिर आपका मिलने का प्लान बना कि भाई यहीं आओ बैठ के मतलब बात बात क्या हुई ये हम जानना चाहते थे, ठीक है भाई क्यों नहीं बुला रहे? रीजन क्या है? ठीक है। तो भाई, क्या घर पता वालों का मन बात? प्रेशर आने लगा कि भाई क्यों नहीं बुला रहे तुमको। फिर हम तीनों गए थे, तीनों गए थे। वहाँ पर ऑफिस पे बैठे थे हम, हम्म। वो शूट कर रहे थे शायद। हाँ नहीं शूट नहीं करे थे, वो भी बैठे थे, पर वो बोल फिर उन्होंने बात शुरू की। हमने बोले क्या दिक्कत है भाई हमें बताओ, अच्छे से बात भी करी, ऐसा भी नहीं है कि लड़ाई वड़ाई करवा लाई क्या? प्रेम भाव मुझ हाँ मामले मतलब में। वो भी बैठा बात वो भी कर आके बैठ गए थे बात करे तो उन्होंने बोला कि यार पैसों की दिक्कत चल रही है अभी, पैसे देने की। मैं भी यही सोच रहा था कि यार महीने के 30,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, चक्कर वो तो नहीं पड़ा। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि पैसे से स्टेबल नहीं हो पा रहे यार। उस टाइम में उनका फेसबुक तो चैनल यार एक तरह से अगर देखा जाए, मान लो कि वो उससे पैसा ही नहीं आ रहा हो, तो फिर वो भी क्या कर सकते हैं। हाँ सही। तो फिर आपने जानने की कोशिश करी कि भाई पैसों की दिक्कत भी क्यों चल रही है। हाँ, तो फिर हमने उनको पूछा यार हम तो यार इतने दिनों से काम कर रहे हैं साथ में, तो एक बार बोलना तो चाहिए था कि भाई दिक्कत है तो क्या हम दूसरे तो है नहीं कि नहीं पैसे नहीं दोगे आएंगे नहीं बिल्कुल। भाई ऐसा था ही नहीं, पहले फ्री में कर रहे थे, अभी कर लेंगे भाईचारा। दिक्कत चलेगी तो दोनों साथ में भाई बैठ के देखेंगे। एक महीना स्किप कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, 1 महीना मत दो, 2 महीना मत दो, पर आपने तो बात ही नहीं की। अरे यार मतलब फिर ऐसे ही बात हो गई। तो फिर उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया कमियां, भाई क्या क्या कमियां तुम, तो कमियां भी कि नहीं। हाँ फिर कि क्या हो रहा है प्रॉपर, अभी क्या चल रहा है। रोड पे आते और तो जैसे एक दो कुछ कमियां अगर बताना चाहो आप। जैसे थंबनेल के बारे में। थंबनेल का उस समय सबकी अलग अलग कमियां बताओ चलो। मैं बताता हूँ अपनी। हाँ, हाँ, मैं थंबनेल बनाता हूँ। ठीक है। तो मेरी कमी ये बताई कि भाई उस समय हमारी एक सीरीज चल रही थी गोलमाल। तो वो क्या कि हम पोस्टर देख देख के बना रहे थे, मूवी के पोस्टर, और हॉलीवुड से बॉलीवुड से जहाँ से अच्छे लग रहे थे वो बना रहे थे, और फोटो क्वालिटी भी अच्छी आ रही थी। तो 3-4 थंबनेल हमारी क्वालिटी ऐसी बनी कि मैंने भी नहीं बनाई पहले, ऐसी क्वालिटी आई। और उस समय उनके पंचायत सीरीज में क्या कि कभी तो एक थंबनेल तो फोन के फोटो से बनाई थी, और एक थंबनेल ऐसी थी कि 3 फोटो लगाने, 3 के बराबर फ्रेम नहीं है वो लगाने। उनके थंबनेल की क्वालिटी लो हो रही थी। अब उसमें क्या कि हम तो पूरे तीनों बैठ के बना रहे थे साथ में, क्योंकि वो थंबनेल अच्छी इसलिए बनी थी कि हम तीनों ने एफर्ट लगाए थे उसमें पूरा, भाई कैसे इसको फोटो शूट करना है। और उनके थंबनेल में क्या हो रहा था, उन्होंने इनको फोटो दे दिए, जैसे अपने हिसाब से कितनी मेहनत होती है थंबनेल में? 3 घंटा, 3-4 घंटा लगते हैं। अब तो एआई आ गया यार, मेरे सामने AI तो एक दो मैं घंटे के अंदर बना AI देता का है यूज ही नहीं करता, क्योंकि AI से जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बनती। प्रॉम्प्ट ही नहीं लिख पाते हैं। इंग्लिश मांगती है वो। इसके लिए प्रॉम्प्ट कैसे क्या चाहिए फिर एआई के लिए भी तो प्रॉम्प्ट आपको जरूरी है ना। Prompt आपको जरूरी है। पर बीए पढ़िया लिखा यार अतरोग तो प्रॉम्प्ट हमारे सामने। अरे यार मेवाड़ी में अपन BA बताइए ना नाम का अच्छा मैंने वो चीज ही ना बता पाऊंगा कि ऐसी चीज है। हाँ, चीज न बता पाऊँ। जैसे एक प्रॉम्प्ट बताओ एआई का, मतलब ऐसी क्या चीज है एआई नहीं बना सकता। चलो क्वालिटी नहीं दे सकता। क्वालिटी तो एआई की एक नंबर। भाई फिलहाल तो नहीं, वो भाई हमारी मैंने जो प्रीमियम photo है वर्जन खरीदते हैं हमारी तो दे photo- पाता है। हमारी जो फोटो है ना पर्सनल फोटो, वो प्रॉम्प्ट में हम बता भी नहीं पाते। हमारी फोटो चाहिए तो कैसे बताएं उनको? अपना फोटो अपलोड करो, बोलो कि एग्जैक्ट सेम ये चीज वो बना के जो हमारा स्ट्रक्चर है वो नहीं बना पाता, वो चेहरा लगा देगा। प्रॉपर ट्रेन नहीं हुआ तो वो फील होता है कि यही है। AI में। हाँ ये पॉइंट हो सकता है कि फील नहीं आता कि ये एआई है। आंखें थोड़ी टेढ़ी आ बाकी रही है। सब हो सकता है आजकल एआई से, मेरे हिसाब से तो बहुत सब कुछ हो रहा हो सकता है। है। एआई बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर आज का टाइम देखें अपन तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो 90% उनके काम एआई से कर रहे हैं, चाहे वो थंबनेल हो, चाहे वो बीट्स हो, चाहे वो वीडियोस के अंदर का कुछ सीन हो, सारी चीजें वो कर ही रहे हैं। अभी फील नहीं दे पा रहे, बस फील तो यही तो फर्क है अभी भी एआई और ह्यूमन के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है आगे? फिर क्या उन्होंने थंबनेल की कमी गिनाई मेरी, बात को भटका दी, अब वापस से पॉइंट पे लेकर चल रहे हैं। थंबनेल की कमी गिनाई, ओके ठीक है। फिर भाई रेगुलर क्या कि शूट में दिक्कत, एंगल में दिक्कत आ रही है, भाई कमलेश बता नहीं पा रहा था या हम नहीं ले पा रहे थे, कुछ ऐसे ही चल रहा था कि इस शूट को ऐसे लेना था, इस शूट को ऐसे लेना था यार, वहाँ पे लेना था तो वहाँ बोलता। फिर आएगी बात महेंद्र पे, एडिटिंग ये करता है। ठीक है, एडिटिंग को बताओ। एडिटिंग मैंने बोला पहले कि भाई कोई बढ़िया प्रोजेक्ट होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, उनकी एडिटिंग मैं कर लूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि अपना भी साथ में कर रहे हैं तो अपनी एडिटिंग भी करनी है और उनकी भी करनी है। वो एक तो एक्ट करना है, वो एक तो करनी ही है। एडिटिंग ऐसे भी ओम प्रकाश करता है उनके, तो मैंने बोला कि जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे उनका मैं करूँगा, बाकी ओम प्रकाश के मैं सहयोग कर दूंगा, कुछ कमी होगी, कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। तो ऐसा था। फिर वो बोलने लगा यार तू तो इसकी एडिटिंग कर, ये कर, यही पे रहे, तो उसमें भी हो गया थोड़ा ऐसा था। तो आपके एडिटिंग का हो गया, फिर आपके? देखो मेरा तो ऐसा कोई प्रॉपर वहाँ पे रोल भी नहीं था, मतलब जैसे इनका चित्र था, इसका रामेश्वर था,
मेरा ऐसा कुछ जो होता था कर लेता था सपोर्टिंग रोल में, एक सचिव था, तो मेरे ऐसे करेक्टर से कोई दिक्कत नहीं थी। और काम में भी मेरा कोई ऐसा विशेष, जैसे ये थंबनेल करता था, वो एडिटिंग करता था, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बस छोटी मोटी हेल्प करता था, जैसे रिफ्लेक्टर, लाइटिंग, कैमरा वैमरा, कभी ऐसा ही था। तो छोटी मोटी कभी मेरे में तो कुछ ऐसा है कि कभी मैं चश्मा नहीं देता था अपना। मुखिया जी के लिए क्यों चश्मा, क्यों मतलब चश्मे का क्या किस्सा है? ऐसा था कि मेरे नंबर का चश्मा था, तो उसमें मुखिया जी है, वो चश्मा उनको चश्मा चाहिए था। क्यों? स्टार्टिंग मतलब वो कैरेक्टर में है ना, कैरेक्टर में चश्मा पहनते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा यार, मतलब स्टार्टिंग में देता था, तो फिर एक दो बार मैंने नहीं दिया। मैंने कहा यार नंबर का है, इनको बार बार ऐसे मत चेंज करो, उसके भी इफेक्ट पड़ेगा, मेरे भी मेरे भी खोलूंगा मैं लूँ कहीं, मतलब खोलते टाइम गिर गया, इसमें स्क्रैच आ गई तो भी खराब है लेंस, मतलब। तो ऐसे मैंने एक दो बार मना कर दिया था, तो वो थोड़ा मोटा था, लेकिन मेरा इतना नहीं था। मेन एडिटिंग और थंबनेल का उनका था कि इश्यू था, प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, मतलब वो तीनों पे था कि आप तीनों में मतलब वो प्रॉपर 100% नहीं दे रहे हो आप हमारे और आपको क्या लगता है, आप 100% दे रहे थे? हमको लगता है हम दे रहे थे 100%। उस समय चक्कर ये पड़ रहा था कि हमारे भी वीडियो मतलब रेगुलर आ रहे थे, और तो उन कुल मतलब मिला के दोनों टीम अपना अपना काम करना चाह रही थी, ये काम बोल करना सकते चाह हैं रहे थे। लेकिन ऐसा भी नहीं, जैसे उन्होंने कंपेयर कर दिया था, वो जो गोलमाल वाली जो थंबनेल थी ना, उसको उनके थंबनेल से कंपेयर कर दिया, तो वहाँ डिफरेंस आ गया बहुत बड़ा कि यार तुम्हारी बेटर दिख रही है हमारे से, तो हमारी बेटर क्यों नहीं बन रही, मतलब मतलब कि आप अपने वीडियो में तो एफर्ट्स डाल रहे हो, पर हमारे में नहीं डाल हमारे में नहीं डाल वो बात, भेदभाव वाली बात होगी। भेदभाव वाली बात होगी। वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई हमने ऐसा सोच के कभी नहीं गए, कभी रोक ड्रामा हमारे शूट चल रहा था, कोई उन्होंने बोला आज शूट करना है, तो हम बंद कर देते थे, हम अपना कल करेंगे, आज वहाँ चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे रोक ड्रामा था, सेकंड नंबर पे अपना चैनल था, क्योंकि हम बाद में बनाएंगे, पहले रोक ड्रामा का वीडियो आएगा, उससे जब छुट्टी मिलेगी तभी अपना बनाएंगे, वैसा चल रहा था। लेकिन उनको लगने लगा कि ये अपने पे ज़्यादा ये कर रहे हैं, इतने ध्यान नहीं दे रहे, ज़्यादा हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे रोक ड्रामा पे, वैसा लगने लगा था। फिर उसके बाद भी नॉर्मली कुछ नहीं हुआ था, मतलब ठीक है। उसके बाद ये दिन के बाद वापस आप अपना काम करने लगे, वो अपना करने नहीं, उसके बाद भी हम वापस, उन्होंने तस्करी बनाई थी, उसमें गए थे। अच्छा, उसके बाद भी वापस शूट हुए? हाँ, उन्होंने बुलाया, कहा कि थोड़ा है आ जाओ। एक दिन का शूट था, एक दिन का था, एक दिन मेरा था, जो वही नहीं, वो शूट बारिश की वजह या कुछ की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद तो हमारे एक पॉडकास्ट पे शूट किया था, वो टीम इंटरव्यू किया था, अरे वो टीम टीएसपी, टीम DSP भाई अपना सब वो साथ में आए थे, बहुत मस्त था। तभी कमलेश, राधेश्याम दोनों साथ में आए थे। अभी आए थे ना साथ में ही, वो RJ35 के साथ में, तो काफी सारी बातें हुई थी। लास्ट में इनका टीम TSP का भी पॉडकास्ट लिया था। अच्छा, RJ35 के एंड में आप देखना। और भाई बहुत बढ़िया, शाउट आउट टू यू ब्रदर, कीप डूइंग दिस, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए इसको अपन लेते हैं कि उनका जो शॉप का उद्घाटन था, ओपनिंग थी, उनका ऐसा कमलेश भाई का ऐसा कहना था कि भाई आए नहीं। एक बार मैं आपको एक रील दिखाना चाहूँ, हालांकि आपने देखी होगी, पर मैं आपको फिर से दोबारा से दिखाना चाहता हूँ। चलो दिखाओ। यूट्यूब चैनल पर निकालता हूँ मैं ये। अपनी टीम को क्यों छोड़ा, कहाँ चली गई, वो बहुत अच्छे आपके साथ वीडियोस बनाते थे, या फिर जब वो वीडियोस में आपके होते थे तो वीडियो में ज्यादा मजा आता था, अब नहीं आ रहा? टीम तो टूटी नहीं, टीम टूटती तो रोक ड्रामा नहीं होता। टीम तो राधे भी है, मैं भी हूँ और ओम भी है, टीम तो यही है। बाकी तो महेंद्र, कैलाश और प्रभु ये हमारे साथ जुड़े, इन्होंने हमारे साथ काम किया। आपके पास कैसे आए वो लोग? हमारे पास वो एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, एडवेंचर का प्रोजेक्ट लेकर आए थे। हमारा गेम वायरल हो जाएगा, अबे हलवा है जो बना के खा लिया। समझ में तो नहीं आया वो प्रोजेक्ट, लेकिन हाँ बोल दिया क्या करना है, साथ में बनाया और वो प्रोजेक्ट खत्म। और फिर हमने वापस, वो हिंदी में था तो नहीं चला, 2 एपिसोड पर व्यूज नहीं आए, तो महेंद्र ने बोला कमल तू एक काम कर, जल्दी से तेरा एक और मेवाड़ी वीडियो लाके डाल यार, चैनल की वाट लग जाएगी। फिर कभी वो हमारे वीडियो में आते रहते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आने लग गए, तो एक टाइम के बाद उनको सैलरी देने लग गए। कितने साल जो है आपने काम किया? 1 साल, 1.5 साल तक आप साथ में रहे। आप देखते हो उनके वीडियोस? मतलब टाइम कम ही मिलता है। सही बात तो। एक रील और थी, वो भी दिखाना चाहूंगा मैं। वो नहीं है, एक रील और है, एक तो अभी आपको दिखाई, एक और रील है। आज फोन लगा लेता हूँ पुराने दोस्त को, कैसा है क्या? मैंने कॉल किया कैलाश को, प्रभु को किया, महेंद्र को कॉल नहीं लगा। मैंने बोला कि अपना शोरूम की ओपनिंग के आना, तो उन्होंने कहा कि शूट चल रहा है, अगर शूट से निपट जाएंगे तो आ जाएंगे। छोटी मोटी बात हुई थी हमारे। आए वो फिर ओपनिंग में नहीं आया। बुरा लगा आपको? क्यों नहीं, अगर वो तो कोई बात देख रहे हो आप, अगर महेंद्र भैया, कैलाश भैया और प्रभु भैया, अगर आप हमारा ये देख रहे हो, ये पॉडकास्ट, और ये मेरी बात आप सुन रहे हो, तो अगर आपको लग रहा होगा कि हमने ये कुछ स्क्रिप्टेड करके कर रहे हैं,
तो भगवान की कसम मेरे को अभी मौत आ जाए अगर ये कुछ स्क्रिप्टेड हो, स्क्रिप्टेड अभी जैसा इसी- यहाँ कुछ नहीं है। ये बात स्क्रिप्टेड हो तो अभी मौत दे दे भगवान। सच्ची कह रहा हूँ, आप लोग ओपनिंग में नहीं आए, बहुत बुरा लगा। हो गई हमारे बीच में कुछ अनबन हुई थी, सबके होती हाँ है। होती है, कोई बात नहीं। मैं गलत होऊंगा, थोड़ा आप गलत होंगे, लेकिन यार आप ओपनिंग में नहीं आए, आना था आपको ओपनिंग में, क्यों नहीं आए यार? लोग परेशान कर दिए कि चित्रपा गट है, रामेश्वर गट है, भाई आ जाता यार। ये रील आपने पहले देखी है? हाँ, कब पहली बार कब आई थी रील आपके पास ये? शेयर शेयरिंग हुई थी, बहुत ज्यादा आई कतरिक थी। शेरी हमारी आएगी वही 50-60 तो आराम आए। आपके पास कितनी बार आई? हाँ मतलब हर तीसरा आदमी अपना शेयर कर रहा था लोगों ने। जान तो बजाने शेयर वाले करने के बाद वापस तीनों का मिलना तो हुआ होगा कि भैया रशान की कोई रील आई है। हम तो रोज ही मिलते थे। रोज क्योंकि क्या प्रतिक्रिया क्या थी आपस में आपकी? प्रतिक्रिया तो क्या थी भाई, हम मतलब कॉल करा था उन्होंने उस टाइम पे, कॉल आया था? बोला था। किसके पास आया था? मेरे भी आया था, मेरे पे मेरे तो लगा ही नहीं होगा। लगा ही नहीं था ना आपके तो। इसके करा था, मेरे करा था। बोला था कि ओपनिंग है और आना है। ठीक है। पर वही तो बात फिर आगे की अनबन हुई थी, तो उस अनबन की वजह से शायद कहीं वो नहीं जा पाए, या कहीं मन में ये नहीं आया कि जाना चाहिए। मतलब लग रहा था अब मेन तो तीनों में से वो बने कि चलना है कि नहीं चलना है। मतलब प्लानिंग बनी क्या जाने की नहीं जाने की? प्लानिंग बात ही नहीं हुई थी हमारी, चलना कि नहीं चलना ऐसा तो। पर मेरा ऐसा मानना है कि जाना तो चाहिए था यार, जो भी हुआ। जाना चाहिए था। चलो उन्होंने कॉल किया, भाई कमलेश ने कॉल किया, अपने शोरूम की ओपनिंग है, आना है। मैं कि ठीक है, टाइम मिलेगा तो आएंगे। तो अब इसके अलावा भी बात होनी चाहिए थी। मतलब ऐसा लगा कि वो एफर्ट दिखे नहीं कि बुलाने की है नहीं इनके, या फिर ऐसे ऊपर वाला मन होता है ना, ऊपरला मन कॉल कर देंगे अरे यार जितनी मेरे हिसाब से भावना से वो कमलेश भाई बोले, मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्रेम से बोला होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि मेरे को बहुत बुरा लगा। मतलब भाई बुरा लगा उनको, हमको भी बुरा लगा कि भाई चलो उन्होंने बोला कि भाई आना है, लेकिन वो ये बोल देता कि भाई जैसे अभी ब्रॉडकास्ट में बोला उन्होंने, तो वो वही चीज हमें कॉल पे बोल देता कि भाई होना अच्छा, चाहे तो हो इतनी गया, शिद्दत और भावना के साथ हाँ कॉल भाई पे बोल होना देता। चाहे तो हो गया, तुम तो आना, बैठ के बात करेंगे। तो तुम पुरानी अब चीज आगे को क्या बोल करना दिया। है जो हम बैठ के बात करेंगे, जो होना चाहिए वो चीज नहीं बोली उन्होंने, सिर्फ ये बोल के कर दिया कि अपने शोरूम की ओपनिंग है, आना। भाई इतने में तो यार कोई ये भी तो बुला मतलब लेता है ये हमको। वो वाली बात हो गई कि मतलब आपकी पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं तो यार कार्ड तो दी दो पण यार मेरा फोन ना की दो। मैंने बात 2-3 बार क्यों का भाई 2-3 बार, एक बार कॉल की तो मान गया, चल मैंने चला जाता, पर वो एक बार में भी जो माने लागण चाहो भाई या बात खेतो ये फचे में कई लागे, मतलब कई खेणो होता कैसा भाई वो या बात खेते तो भाई होनो जो तो हो गयो, पहले हम बैठ बात कर ला। बैठ बात करला थे तो शोरूम की ओपनिंग में आ गयो, आप मानने लागियो कि मानी लागियो कि भाई वो शोरूम को ओपन अपन चालनो छावे, पण भाई वो भावना नहीं, भाई आनो एक अतरी बात तो अरखुणी खेर के भाई मागे ब्याह में आनो यार, वाह ठीक भाई आओ, या बात तो वानी खेता भाई आपनो भाई आपा दोस्त हाँ तो घाटू गाड़ अतरा हंडेरिया आपा अतरा घनिष्ठ मित्र हाँ तो भाई खेणो छावो घाटू गाड़ के भाई ना थन तो आवणो ही पेड़ी वो चीज जिद करनी चाहे, जिद करनी चाहे, हाँ रुषत का तो मनाना पड़े। तो देख लो कमलेश भाई का कहना है कि भाई बनाना तो चाहिए था आपको। तो वो जब रील डली पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला कि भाई इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बता रहे हैं, तो उसके बाद कुछ प्रभाव पड़ा आपके मानसिक स्थिति पर या कुछ? वही लगा था ना कि यार ये चीज आप पहले हमें कॉल करके बोल देते, शायद अब तक मिल भी जाते हम, शायद हो जाए। बात हुई वापस उसके बाद, ये पॉडकास्ट जो लास्ट आया रॉक ड्रामा का, उसके बाद वापस कभी बातचीत नहीं, बात नहीं हुई, डायरेक्ट मिले थे हम। मिले कहाँ मिले थे? हमारे वहाँ पे हमारे गाँव माता जी का जोगणे माता का जोगणे का अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, वहाँ पे मिले थे। तो कैसे क्या बातचीत रही फिर उस दिन? वही था कि जो होना था हो गया, क्या बैठे गलतियां की हो गई। किसने बोला ऐसा? कमलेश आया था यार अगला बंदा इतना कर तो रहा है यार, अब इतने भी मतलब सामने वाले को मत घुमाओ तो कि हमने भी छोड़ दिया भाई, ठीक है होना था हो तो गया। अब क्या नाउ व्हाट, मतलब अब क्या करना आगे? आगे भी ये आज के मैं आपसे 2 महीने 3 महीने बाद मिलूं तो यही बात सुने कि अरे यार चल रहा है, अभी भी वही मैटर चल रहा है। नहीं, साल 1.5 साल तो हो गए मेरे साथ। मैटर तो सोल्व हो गया हमारा। मैटर तो हमारा कैसे सोल्व हुआ? उस बात बैठ के बात करी हम, कम से कम आपके 2 घंटे बैठ के बात करी। पॉडकास्ट आने के बाद मिलन हुआ हमारा, ठीक है भाई कि बैठते हैं बात करते हैं, फिर क्या आ जाओ भाई बैठ के बात करते हैं। उसने भी समय निकाला, हमने भी निकाला, शूट कर रहे थे तो कई माता जी के वहाँ बैठे, घंटे 2 घंटा बैठे, बात की भाई कैसे क्या हुआ, भाई मैं क्यों भाई या ये बात भी बोली भाई आना था शोरूम के, उस दिन भी बोला आना था। मैं क्यों भाई तुम या बात यशन खेतो तुम आता
भाई वो बच्चे कमलेश राजश्याम ने कहा अपनी गलती जो राजश्याम के हो सके आपने क्यों वास सिद्ध तुम ठीक है। यह बात हुई बच्चे ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट क्योंकि डाली। देखो यार, उनके छोड़ने के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी ना, क्योंकि अब उनका तो मतलब मना करना हो गया कि ठीक है, हाँ पैसे नहीं, मतलब जो भी हुआ हमारी अनबन हुई, तो उसके बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब, क्योंकि उधर से वो 10,000 मिल रहे थे, वो तो सपोर्ट था हमारे, और उसी टाइम में मैंने बाइक ले ली थी मैंने पर्सनल, तो उस बाइक की मैंने ईएमआई पे ली थी वो, तो उसी टाइम पे जिस महीने मैंने बाइक ली उसके उसी महीने मतलब बुलाने बंद हो गया। मैंने कहा अब क्या हुआ भाई हम तो उन्हीं पे डिपेंड थे ना, अब कैसे भी थे डिपेंड तो थे, वही फिर वहीं से चीज़ें खराब हो गई, फाइनेंशियली मतलब बहुत प्रॉब्लम होने लग गई। तो पर ऐसा नहीं है कि आपको भी लाइक ऐसा नहीं सोचना था कि हम इन पे डिपेंड रहे और अपने खुद की वापस कुछ करें? भाई ऐसा ही हुआ ना कि भाई हम डिपेंड नहीं हो, इसीलिए तो हमने ये ज्वाइन भाई ये देसी नया कलाकार पे चैनल करेंगे। करा आपने। तो अब ये मतलब ये मैटर खत्म हो गया। मैटर फिलहाल तो कैसे माना जाए? मतलब हमें तो पता ही नहीं कि भाई आप मिले कहाँ मिले। मेरे को तो मैंने तो ऐसा कोई फोटो भी नहीं देखा साथ में। पोस्ट कर रखी है, देखो ना। कब पोस्ट करी थी आपने? अरे तभी डाला था हमने ये यार। फरवरी या मार्च में मैंने पोस्ट करी थी, मिले थे ना जब भी, वहीं पे जहाँ मिले थे वहीं फोटो आप रिसर्च करके डाल देना है, हाँ, पोस्ट पर है मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है इनको तो पता ही नहीं है कि भाई बातचीत होती है कि नहीं होती है। तो महेश जी अपन क्या फोन ऑन एक बार लगा के हम लाइव सुनाए ऑडियंस को कि भाई इनकी बात होती है कि नहीं होती है? लगाया जाए फोन ओमी? बिल्कुल। चलो तो एक बार लाइव कॉल किया जाए, पॉडकास्ट चालू है पूरा का पूरी, और ठीक रिएक्शन देखना चाहते हैं कि सामने वाला किस तरीके से बात करता है और आप किस भावना से उसको फोन करते हैं। हमारी लगाइए फोन। हमारे कॉल से मोबाइल देना। फोन दिया जाए भाई इनका। भाई लगा वही लगा। माइक के पास रखना फोन को ताकि क्या आवाज थोड़ी क्लियर आ सके। कमलेश का लगा दूं? कमलेश को लगाओ। हाँ, ये भी बताना कि हम पॉडकास्ट में बैठे ऐसी चर्चा चल रही थी तो ये विश्वास ही नहीं कर रहे कि भाई थोड़ा सा माइक के पास कर दो इसको। हेलो ओ कमलेश, ओ चंद्र बढ़िया की हो गया होगा? ओए ओनरे व्रत हो यो माथे चढ़ाए थी कुछ रोटी बने अरे मैं आवण करियो ना। अच्छा कहीं चल रहा बाकी जीवड़ो राजी शिवड़ो राजी रे वीडियो वीडियो ये बुधवार ने रे शूट रे डायो धंधोपाणी निशान चल रहा है। बाकी धंधो पानी कपड़ा वपड़ा मौज में कपड़ा को तो बारू तो मंदी चल रही है यार, वहाँ तो ऑफ सीजन है। देव ही हो गया वो तो। हैं? देव हो गया मानो ब्याह सावी होना देव हो गया ना देव चाली मीना खान पीछे ऊँची कपड़ा तुमको तो हाँ अच्छा लगे डी एक पग पे ऊपर रहना बारू तो वीडियो को तो यह है वो आजा ये डाइक्यू जो वहाँ पे शूट करना भाई की गई है बेचारा बिल्ली जो है ना मैं थोड़ा वो आराम में देखा आराम धीरे चालू किया रहा 10-15-20 दिन चल गया ये डाइक्यू जो राशम कहेगा ये डाइक्यू खिचड़ी लीक बनती मैं पॉडकास्ट में बैठा था प्रिंस भैया मेरे। अच्छा ये मान ही नहीं रहा कि आपने बातचीत हो यूं मैं कि भाई कॉल कर बात बता दूं आपने। अच्छा ओके प्रिंस भाई को क्या हाँ पॉडकास्ट देव अभी कौन है रवि? कंट्रोवर्सी क्रिएट करियो बिल्कुल सोच तो जाने रखी। ऑनलाइन ले डांग कंट्रोवर्सी बना के आ जाओ ऑनलाइन लड़ला रहा है थोड़ा। वो दक्षो जी आ रहे प्रिंस भाई का उठा हुआ है यार रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही है उठा कैमरा में अबे हो रही यार अब खई नहीं रिकॉर्डिंग है चालू कर रही ठीक है बीप बीप किने लगे बीप नहीं लगे। ये बीप खई नहीं लगाओ बताओ अरे क्यों हो? रिकॉर्डिंग कर रहा है हाँ अब वो लगा दे गुरु कैमरा तो हैं? अबे यही कैमरा चालू है तो हाँ वही फोन लगायो हाथ हार था कैमरा तब चालू हो।
अच्छा अच्छा, और क्या सुनो श्याम की पूरे भाव है जो मच्छी हर आएगी हाँ मक्की हार आएगी, एक दो खेत में नहीं है, सारा सीधी होगी यार। डेट भाई की है छिद्दी का उंगली लगता पड़ेगा, उम्र ही ध्यान नहीं रखी, उम्र भर गई जी अरे यार वो बीज कम नहीं क्यों ना। बीज कम नहीं जो वकल की तोड़ है कन भाई उम्र बंदे जो वो कहीं जो ठीक है नहीं शान थोड़ी की दो यार। अच्छा अच्छा, वो केनो भी लगा जाए उसमें यार। हाँ रे तो सेम है जो ठीक है, सीधे हाँ एक ही सेम हुई है। वो यार सुंदरी रा हाँ सेम टू सेम आपने सेम मॉडल। बन के तो खेलना चालू है, गजब करना है जीवा की कदराम बड़ी दार हुआ वका अलग कदरा लीदा वहाँ का तो हाउंटा ने लीधा है, मानू थाने के लीधा जो लीधा मानो कैमरा चाल रहे सुन। हैं हाँ ऑडियंस ने खे वो छावे जो खे। सारा काम गेरा न गेरा। हाँ अरे ऑडियंस ने थारी तरफ को कहीं खेबो छा जो खा लाइव देख रही है ऑडियंस। लाइव हाँ 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 लाइव ही है। लाइव ही है, बोल की वो छाओ ऑडियंस। ऑडियंस को भाई जय श्री राम, कैसे हो, वीडियो देखते रहो, बहुत जल्दी आएंगे रोल ड्रामा और देसी कलाकार लारा के दिया रिया। प्रिंस भैया के कह रहा पढ़े ले। हाँ कमलेश जी कैसे हो? बस प्रिंस भैया बढ़िया है, आप बताओ, आप सुनाओ। आपके अजीज मित्र हमारे सामने आए हुए थे तो हमने विश्वास नहीं किया कि आप दोनों की बातचीत अभी भी जारी है कि नहीं है। अरे यार बंद कब हुई हाँ मैं वही सोच रहा था बंद कब हुई यार। मैंने बात होती है वो होती है वो तो देख लिया यार लाइव, हमने रेंडमली फोन लगाया, आपको पता भी नहीं है, फिर भी आपने बहुत बढ़िया बात करी और काबिल तारीफ है ये चीज़ कि आप दोनों की दोस्ती आगे भी ऐसी बनी रहे। और हम ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं ऑनलाइन, मतलब फ़ोन कॉल पे, कि रॉक ड्रामा और देसी कलाकार कब वापस दोबारा साथ में देखने को मिलेंगे? बहुत जल्द। बहुत जल्द नहीं, एग्जैक्ट कि भाई यार 17 महीना में। जब इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो खत्म होता ही, ठीक है तब और तो नहीं वो हमारा जैसे ही बढ़िया वाला वीडियो आएगा, वादा हाँ पक्का वादा तो- ही है, मेरी तरफ से तो वादा ही है। माइक का अड़ा मिलियो फोन एक बार ऑडियंस ने कह दो थे ताकि भाषा में। हाँ भाई लोगों बहुत जल्द साथ में दिखेंगे, बिल्कुल बस साथ में ही है, साथ में ही दिखेंगे, ये अलग बिल्कुल नहीं हुए। ये इनका काम कर रहे थे, हम हमारा काम कर रहे थे, अब थोड़ा बीच में गैप लेना भी जरूरी होता है, वो गैप मिल गया, अब आते हैं बहुत जल्द वापस और करते हैं धमाका। डन 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 ओके ओके कमलेश भाई ठीक। तो दोस्तों देखा आपने, प्रेम बहुत सारा है अंदर भरा हुआ है, पर क्या है कि कई बार सामने नहीं आ पाता है कुछ कारणों की वजह से। तो जैसा कि कमलेश भाई ने भी बताया और इन्होंने भी बताया कि कुछ गलतियां उनकी तरफ से भी होती है और इनकी तरफ से भी होती है। इंसान है हम, और इंसान गलतियों का पुतला होता है। पर दूसरी खुशखबरी ये है कि गलतियां माफ करना भी इंसान ही जानता है। तो इनकी तरफ से क्लियर हो चुका है पूरा का पूरा मैटर, और बहुत जल्द आपको दोनों टीम एक साथ देखने को शायद मिल सकती है। बाकी तो देखो ये जाने अब इनके आपस में क्या सीन है। ठीक है, अब आगे के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखो सीरियस मुद्दा डिस्कस पहले कर लिया क्योंकि बात का काम शैतान का। अब आपका जो पहला वीडियो था उसकी बात करें हम। पहला वीडियो कैसे क्या बना, मतलब साथ में जो तीनों का था वो तीनों। अच्छा हम तीनों साथ फर्स्ट वीडियो तीनों जब साथ में आए। नहीं, जैसे मैं पहले सोलो बना रहा था पर्सनल, ठीक है, तो उसके बाद इनका मैंने मतलब मुझे लगता था कि मेरे आसपास कोई है नहीं बनाने वाला, मैं अकेला हूँ। तो एक वीडियो मेरे पास सामने कोड़ा का मेंढक वाला सिस्टम हाँ बस। अरे यार तो दिखेंगे तभी तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है। तो मेरे सामने एक व्हाट्सएप स्टेटस आया था जो मेरे गांव के लड़कों ने लगा रखा था। वो वीडियो मैंने देखा तो वो मतलब हमारी माताजी अन्नपूर्णा माताजी वहाँ शूट हो रखा था। मैंने कहा यार यहाँ पे वीडियो शूट कौन कर रहा है यूट्यूब का। तो फिर मेरे को उसमें मेरे गाँव के लड़के दिखे थे, पर इसको मैं जानता था स्कूल टाइम से। ये मैं 9th में था तब ये 12th में था, उसको मैं नहीं जानता था महेंद्र को। मैं आगे था। जबकि दो ही भाई है सगा। और ये हो भी चुकी थी इसकी कभी। हाँ मेरी कंप्लीट थी। मैं तो इसको मैं जानता था, तो इसको वीडियो में देखा था, मैं कहा इसको तो जानता हूँ क्लास। फिर मैंने अपने गांव के लड़कों से पूछा यार ये कौन है और मतलब किनका चैनल है, तो क्या रेण कोई सा चैनल। तो फचे मैं फ़ोन लगायो सुनील योगी फ़ोन लगाया। मैं यार ये देसी मेगा बॉय चैनल कोई को, यार वो भोजा वाणी भोजो वही है।
પછી કહ્યું कैलाश को तो मैं इन्हें जान गयो तो પછી मैं क्यों ठीक है मैं क्यों यार देखा मैं बात कर जाए देखा साथ में करा तो अच्छा मतलब सुनील माध्यम बना आप लोगों हाँ के बात करवाने का। सुनील योगी को मैंने कॉल करा था क्योंकि हिरेन में वही कांटेक्ट में था मतलब ज्यादातर तो सुनील योगी भी आपके सेम गांव का है। हाँ रेन का सुनील है योगी ब्लॉग्स इन द हाउस। हाँ, सुनील योगी रेन का है मैं गेंडलिया का हूँ तो मैंने उसको कॉल करा था और मैं भी ये चाहता था कि मैं भी मतलब एक फील्ड में जाके काम करूँ ठीक है। मतलब कमरे में नहीं करना था तो मैंने फिर सुनील को बोला सुनील ने फिर कैलाश को बोला तो कैलाश हम दोनों मिले मैंने कहा भाई ऐसी स्क्रिप्ट है मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी थी उस टाइम पे मैंने कहा ऐसी स्क्रिप्ट है साथ में करते हैं इनकी भी पहले एक टीम थी वो टूट चुकी थी हाँ अच्छा और भी टीम थी आपकी? अरे यार ये क्या बात है मतलब टीमें कितनी टीमें थी फिर? कौन सी टीम थी आपकी? हमारे गांव की थी बताओ नाम भी बताओ उनको। भाई बंदी थे भाई बंदी भाई बंद का नाम तो बताना मैं उचित नहीं समझता उन्हें नाम बताने के लायक ही नहीं है। ठीक है मतलब इतना भारी मुद्दा हुआ था। भारी मुद्दा है तो वो थे साथ में भाई बंद थे तो वही पैसों की झंझट फर्स्ट टाइम कैमरा लिया हमारे था तो माँ वो क्या है कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। फर्स्ट कैमरा लिया था तो तीसरा बंदा था जो हम 5 लोग थे 3 तो हम भाई थे ठीक है 3 और थे 6 जने थे सब भाई बंदिश। भाई बंदी सभी यार गजब हो रहा है मेज जी मतलब एक ही मोहल्ले लेके एक ही मॉल लेके भाई बंदी लगा। ठीक है जो फर्स्ट टाइम कैमरा मंगायो जो एक होशियार हो जो वो मंगायो ये 2018 में 18-19 महीना 18-19 महीना 1300 रुपये किराया के लिए दमा करना कैमरा को जो भी फुल वीडियो शूट न हो 2018 महीना हाँ हाँ फुल वीडियो शूट न की तो आधो वीडियो फोन की दो वो 1300 रुपये लीधा दिमाग घूम गयो 1300 रुपया इन देवा एक वीडियो का महीना का 30 वीडियो बनाना कैमरा फ्री हो या कोई सही बात नहीं हो कैमरा ले नहीं मैं कैमरा ले आया किस्ताब ले आया अब वह कैमरा न करे कि रोज तो वीडियो बना ही नहीं रहा सोच थी तो आपा किराए पे देता हो किराए पे देता माँ का एक टाइप पार्टनर हो जो शादी पे लगाओ शादी पे लगाओ 250 रुपया में शानी ना 25 रुपया मैंने शादी ली थी 25 रुपया में शादी ली एल्बम बना दिया हम बल्कि कैमरे का ब्लर भी ठीक करना नहीं आता था वो पूरी फोटो फोकस करबो ही ना तो फोकस करवा भी ना तो वो पूरी शादी ब्लर ही ऑटो शादी भी ब्लर कर दी पूरी शादी ब्लर ठीक है फिर बातें नहीं पड़े वो ब्याह वाले नहीं उनके भी ऐसा सिस्टम था कि इसको नहीं रखेंगे दूसरे ले आएंगे उनकी शादी टूट गई उनकी शादी भी टूट गई ना अच्छा शादी भी टूट हाँ, गई वो जो लड़का था वो पहले तो कैमरा मनुष्य था या वो आदमी? अब यार ये तो उनके ये मनुष्य थे पूरी शादी ब्लर थी उसने फोटो बताए तो कुछ करके सेट करके चलो एल्बम बना दी फिर एल्बम नहीं बनाई थी वैसे ही कर दिया था। फिर दूसरी शादी उसने ली तो वो हमारा पार्टनर था उसने बोला कि मैं बात करने जाऊंगा तो उसके 1000 रुपए मेरे को चाहिए। अच्छा भाई हम 6 लोग साथ में काम कर रहे हैं ठीक है तो बात करने जाएगा उसके 1000 रुपए कैसे दे उस हिसाब से हमारी लड़ाई हुई वो अलग हो गया। फिर बचे हम 5 ठीक है फिर हमने फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया और कैमरा ले आए हम कर रहे थे किस्तें भर रहे थे काम पे जा जाके दान की किस्तें भर रहे थे कैमरा ले आए। फिर क्या हुआ कि वीडियो भी नहीं चले सारे घर वाले के हारे हंडे घूम रहा मैं 3 ही भाई एक ही हंडे भाई घर देखी दे बमी को अबे किस्ता पड़ता जो ऐसा कर घर के देख रहे हो यार ये कर खीरिया काम पर जावे घर रिपेयर न देवे वो सिस्टम घर में ले जो फचे माँ के दिमाग घूम गया भाई ब्याह मुन न तो रुपया बचा फोटोग्राफी करा जो 5 जना खी पाते 5000 बचत 1,000 रुपया पाते आओ 5000 बचवा मी को न तरह चट फचे में क्यों कैमरा ही पाती गया ये कैमरा ही पाती करवा के चक्कर में ना मारी पूरी टीम टूट गई। तो कैमरा ही पाती ही पचाकन हाँ वही कशा नहीं क्षण हुई के पहले तो वो 2 लेंस उसने लिया नहीं ऐसे नहीं हुई। पहले क्या प्लान हुआ था कि भाई 1.5 लाख का सामान है तो उसमें से 70,000 में जो भी ले सकता ले सकता लेकिन उन दोनों का यह प्लान था कि तुम तीनों भाई नहीं ले सकते साथ में मिलके अरे यार ये क्या बात हुई। फिर मैंने भी बोला चलो ठीक है लेकिन मेरा एक भाई था उसने साथ दिया तो उन्होंने बोला कि तू सामान ले ले और कि आदमी बने कौन है सामान एक बार गया पचे थारो भाचो सामान न बने मैं क्यों ठीक रुपया खटा रुपया तो बाणु छाया वो क्या छाए जो मैं दे दूँ उधार कर दे दूँ मैं क्यों ठीक कि वो पहले 70,000 में वो 2 अमल बरी मांग रहा ठीक है मैं क्यों ठीक आको पचे मैं क्यों भाई मारी रहा वो क्या बात है कि मैं क्यों मुँह पार्टनर कौन की बात क्षण होगी पचे बोली लगे 70,000 97,000 अच्छा बोलिया भी लाग गया दो यहाँ के पापा हा भाई हो मारे मुँह फोन पे हो बोली लग गई 70,000 और 97,000 में मारे राख्या कैमरे की बोलियां लग रही है देख लो इधर मारे राख्या वो चक्कर न एक जनो तो पेमेंट ही नहीं ली दो आल तक भी
हाल तक 1 महीना की बात थी कि भाई पेमेंट एक जनो 20,000-25,000 रुपया मांगता हूँ, वन देना 20 दिन में। मैं वन 5 दिन में दे आया एंड वन 1 महीना में देना हो पेमेंट। जो एक जनो तो पेमेंट ले लियो, परसेंटेज का हिसाब पाती हुई कि भाई जो जितना फैया दीदा वही माँ का उतरा पाती आ जाए। तो माँ का 17,000 जा रहा, हमारा 16,000, हमारा एक बड़ा भाई साहब भोजराज वहाँ का 17,000, एक का 15,000 एंड वहाँ का एक का जा रहा 5,500। टोटल मिला जाने 5,500 हो रहा। 200 का दीदा, 100 का दीदा, एक का हो रहा 8,000 रुपया ऐसा हो रहा। जो अब परसेंटेज पाती की वहाँ का पाती ना है, एक का एक का 4,000 रुपया पाती आ रहा, एक का दीदा जी मुझे कमा रहा। वो क्या मैंने ला एक तो ले लिया, एक तो हाल तक भी नहीं लीधा। तो मैं क्या देऊँ भी कौन अब कहाँ का 1 महीना के टाइम हो बाटे में वहाँ घर ले बैठा रहा, पीछा तू ले ले कभी यार या बात ही आपने ले ले, वो क्यों ना ले आज दिन तक भी नहीं दिया। अब अभी देना भी कौन है न देऊँ बात में नहीं ली तो वो की सिस्टम। ठीक है चलो अगला प्रश्न लेवा आपा यार जो ताका कैरेक्टर है या मैं सब फनी कैरेक्टर की को वो तो ऑडियंस डिसाइड किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें फनी जैसा कुछ नहीं लगता है। हम मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ कोई कैरेक्टर, नहीं हमें लगता है फनी तो पर हाँ लोगों फनी है क्या, हम मतलब है अपन कौन सा मतलब funny? खुद में कैसे बताऊं कि जैसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सा कैरेक्टर करने में मजा आता है तो ये भले हो सकता चलो है। यही बता दो भाई कौन सा कैरेक्टर करने में मजा आता है। जैसे अगर ड्यू की बात करें, अगर 2 जने की जोड़ी है तो फूफाजी फावड़ा, उसमें मतलब जुगलबंदी बन जाती है कि हाँ कौन कौन बनता है फूफा जी पावड़ा? फूफा जी मैं बनता हूँ फावड़ा। एक बार यार ये देखे पब्लिक के सामने लाइव एक्ट हो जाए फिर कपड़े नहीं है ना। कपड़े की जरूरत ही नहीं है ना। आज मेन फुल कलाकार यहाँ बैठे हुए, देसी कलाकार खुद यहाँ बैठे, कपड़ों की क्या जरूरत? कपड़े बहुत छोटी चीज है पता है। ठीक है तो कल खेद दे गई मैं एक सिचुएशन देते हैं आपको। ज्यादातर सिचुएशन कौन सी होती है आपके? खेत कूड़ा वगैरह यही होता होगा मेरे हिसाब से तो यार। नहीं फूफा जी फावड़ा की अलग होती है, अलग होती है क्योंकि वो दूसरे गांव जाते हैं, मतलब ससुराल चले गए, वहाँ मान मनवार सही नहीं हुई, बात है। उस हिसाब से। हाँ तो फिर या कुछ शादी में चले गए तो मान लो कि फूफा जी पावड़ा दोनों घूमने गए हुए हैं गोवा, ठीक है, गोवा चले गए। अब वहां पे बीच पे दोनों मार रहे हैं चिल, दोनों सिगरेटें पी रहे हैं क्योंकि खुले हुए हैं दोनों आपस में। तो मतलब अब उन दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है किसी चीज को लेके। मान लो कोई चीज को लेके लड़ाई हो रही है कि नहीं उठा चाला वो गिरे उठा चाला, तो वह लड़ाई कशान की दी की मतलब इंस्टेंट आप बढ़ान देखा एक बार ऑडियंस ने प्रेजेंट करो। मतलब फूफा जी और फावड़ा के बीच लड़ाई हो रही बीच दो में लड़े दो हुए। आदमी आपस में लड़ रही है न न लड़ा। आप तीसरा आदमी डालो, तीसरा मामू आदमी लड़ो डालो, तो मामू नहीं अच्छा लड़ो। मतलब यूं यार हम तो मान लो कि वोटे वे भी आ गया वहां को एक कैरेक्टर डिसाइड करा आज अपन रामेश्वर आ गया उठा और वहां ध्यान ही कोने कि ये दो एटा गोवा आया। अच्छा बात ना सुनते वो अचानक आयो, उसको लगा कि यार ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। अब जब आप दोनों का मिलन होगा तो किस प्रकार होगा जो वो देखे, थोड़ा सा दृश्य दिखाया जाए दर्शकों को। देखिए फावड़ा कांडे भी आई गोटे नगुण उड़ाई लगता भूखा ने नैने वही आयो वही फ्री का टिकट में तो जो कि आज की टिकट एक हाड़ी घंटा आई हुई कि मैं कोई टैंगो की को हाड़ी घंटा आयो देखी मुझे तो ठीक है टिकट रुक जाए। ये दो टिकी करिए रखी बहन बेचारा ना कि मैं को टांगो एक कांड कांड हले हले अरे बहन टिकी करिए कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि इसके और रामेश्वर की और फूफा जी की बनती नहीं। बिल्कुल नहीं बनती। तो आप भी थोड़ा सा कुछ अपने मगर ये रिप्लेस हो नहीं तो आपने जैसे अचानक से देखा तो आज पहली बार बोले कुछ, क्योंकि बहुत शॉकिंग न्यूज थी गोवा में। घूम रहा ये दो टिकी करिए यानो कोई खीदो हमारा 5-5 तो नहीं गया। हेलो 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 कना घूम रहा खी देखिए हेलो हेलो भावना सल्टा था अट न सल्टा हूँ गाँव चाली सल्टा मनक भरा के गोवा बता मेवाड़ी आ रहा सल्टार भरा गया। ठीक है चलो एक कोई और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे लोग जैसे हमारे जो मेवाड़ भाषी लोग हैं वो कई जगह मैंने आपके यूट्यूब पे कमेंट्स चेक किए तो वहाँ पे आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको चीप बोला जाता है, मतलब कि चीप मतलब बेकार, चीप यू नो चीप। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब रियल लाइफ में हम आपसे मिलते हैं तो आपकी लैंग्वेज एकदम बहुत बढ़िया है हमारी तरह, आप सब भाषा बोल जानते हैं, सारी चीज़ें समझते भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी आपने बहुत बढ़िया कर रखी है। बावजूद इसके आप इस तरह का जो कंटेंट बनाते हैं तो उसको लेके आपकी मानसिक क्या सोच है उसको लेके कर, मतलब जो कैरेक्टर्स है वो जैसे होता है ना कि एक
पढ़े लिखे हुए इंसान की सोच क्या जाएगी, अरे यार क्या है ये महंगी, और किस तरह की ये नाम है, किस तरह की सोच है, कैसी बातें ये कर रहे हैं, बच्चे बिगाड़ रहे हैं। तो आपको क्या इसमें लगता है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके? मानने की लग गई। देखो ऐसा है, जैसे बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो ये वीडियो में कर रहे हैं या जो इनका करेक्टर है, ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि उसी को लगभग रियल मानते हैं कि ये रियल में भी ऐसे होंगे, इनकी मतलब मानसिकता मैं भी ऐसी होगी। सोचता हूँ कि यार लोगों की मानसिकता ये रहती होगी कि यार ये असली में भी यही से। हाँ, ये इनकी सोच है। क्योंकि मेरे साथ मेरे कुछ ऐसे थे मतलब करीबी, तो उनको भी ऐसे लगता था कि तू तो पहले ऐसा नहीं था। जब मैं वीडियो नहीं बनाता था उससे पहले उनको लगता है कि तू तो पहले ऐसा नहीं था, या ऐसी तेरी भाषा नहीं थी। मुझे लगता है यार क्या गलत कर दिया इसमें मैंने, मतलब एक एक्ट करा मैंने, एक कलाकार ने एक एक्ट करा, और उसके निजी जीवन से कोई लेना देना ही नहीं, लेना देना होता है, क्योंकि दोनों एक अलग अलग है। और कहीं से भी वो क्वालिटी मिलती भी नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए कि जो वीडियो में दिख रहा है वो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड है ही नहीं। वो एक एक्ट कर रहे हैं, उन्होंने उसके लिए प्रॉपर 8-10 पेज की एक स्क्रिप्ट लिखी है, कहानी लिखी है, फिर उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया भाई ने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ऐसे ही जवाब हो। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में अगर बताऊं ये क्या कहना चाह रहे, तो बहुत सारे जो ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं वो तो इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि यार भाई ये कैरेक्टर है। जैसे कि अक्षय कुमार को अगर आज गंगू तेली का कैरेक्टर दिया जाए तो पूरी की पूरी अपनी तैयारी के साथ बखूबी निभाएंगे उसको। उसी तरह से इन्होंने एक कैरेक्टर्स बना रखे हैं जो फनी है, जो अपनी एक लैंग्वेज है, जो कहीं ना कहीं से गांव से इंस्पायर है। आप ही लोगों के बीच से आई है, आपको तभी तो आप पसंद कर रहे हो ना। उन चीज़ों को जब आपके सामने अगर लाया जा रहा है एक बढ़िया मिर्च मसाले के साथ में, तो आपको उनको हंस के भूल जाना चाहिए। बस ना तो वो कोई ज्ञानवर्धक है, ना कोई ऐसी चीज है जिनको याद रखा जाए। वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? जिससे खून बढ़ता है। हंसी मजाक वाली जितनी भी बातें होती है, हंसी मजाक करना हर किसी के बस की बात नहीं है उस्ताद। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, एक बार के लिए हर आदमी सीरियस हो सकता है, हर आदमी मजाक नहीं कर सकता। और आपके मुंह पे मुस्कान लाना भी किसी कच्चे खिलाड़ी का काम नहीं है। मैं जितने भी हमारे देश के कॉमेडियंस है, मेवाड़ के कॉमेडियंस है, राजस्थान के कॉमेडियंस है, उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो इतना बड़ा जिम्मा अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो कभी भी ऐसे लोगों से मिले तो आप उनकी ज़्यादा नहीं बेइज्जती अगर करते हैं, उससे बड़े आप उनको रिस्पेक्ट करना चालू करें, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे और क्या पता कल को और बेहतर काम लाए। और कई बार जैसे आपके मन में ऐसा आया होगा ना कि यार कुछ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट करते हैं अपन, जैसे कि गाँव के कैरेक्टर नहीं करें, थोड़ा कुछ लेवल का कॉन्टेक्ट बिठाए अपन, जैसे कि हर्ष बेनीवाल वगैरह ये लोग अपने कंटेंट्स में लेके आते हैं। तो ऐसे कभी आपने ट्राई किया कि मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ? बहुत बार किया ट्राई, हमेशा ही सोचते कुछ एग्जांपल वो चंदन जैसे नहीं, अगर प्रोफेशनली बोल रहे हैं ना आप, जैसे प्रोफेशनली ट्राई करा था कोशिश, जैसे एक किडनैपर वाला वीडियो किया था मैंने। नेपाल वाला, तो उसमें थोड़ा मतलब धोती से हटके था, धोती नहीं थी, मतलब धोती वाला करेक्टर नहीं था उसमें, पैंट शर्ट वगैरह, और उसमें कैमरा एंगल। और उसके बाद एक हमने देसी कलाकार प्रोडक्शन, हमारा एक और चैनल है, वहाँ हमने एक उल्टी दुनिया करके एक छोटा सा बनाया। क्या कॉन्सेप्ट है इस उल्टी दुनिया का? उसका ये था कि उसका नाम उल्टी दुनिया था। उसका ऐसा था कि यूनिवर्स, जैसे हमारा एक यूनिवर्स है और दूसरे यूनिवर्स से जो भोजा करेक्टर है, चित्र का लड़का, वो उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ जाता है। कितनी बड़ी ये सोच इन्होंने रखी है वहाँ पे आप लोगों को समझाने के चक्कर में कि भाई देखो एक मल्टीवर्स की बात हो रही है, मतलब देखा तो जाए ज्यादातर यहाँ लोगों को पता नहीं है मल्टीवर्स क्या चीज है। पर आप लोगों को समझनी चाहिए ये चीजें कि ये लोग कॉमेडी के थ्रू कितनी नॉलेजेबल बात भी आपके सामने रख रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूँ और आप लोगों को भी यहाँ से रिलेट करना शुरू करना पड़ेगा कि भाई अगर एक कॉमेडियंस मल्टी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो वो चीप तो नहीं हो सकते यार। ये भी प्रॉपर रिसर्च का ही नतीजा होता है। बाकी मेरे हिसाब से यार कोई समझता भी नहीं इन चीजों को। तो क्या रिस्पॉन्स इसका दिया ऑडियंस ने? नहीं, ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा, इसका अच्छा था। आज भी बोलते हैं कि यार उल्टी दुनिया का पार्ट बनाओ, और उसमें यूज बनाना चाहिए आपको। मतलब ठीक है अगर आप उस तरह के नॉर्मल प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आई एग्री, बट कुछ प्रोजेक्ट्स आपको नए अलग सिरे के भी लाने चाहिए। जैसे किसी में कैमरा एंगल्स अच्छे क्विक हो रहे हैं, ऑडियो क्वालिटी को और बेहतर बनाया जा रहा है, अलग अलग तरीके के थंबनेल्स यूज किए। कोई भी कॉमेडियंस हो, चाहे वो हमारे यहाँ के जो भी देसी कॉमेडियंस जो भी काम कर रहे हैं सारे XYZ, सबको थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अब ऑडियंस थोड़ी सी समझदार हो रही है, धीरे धीरे वो कुछ ज्ञानवर्धक कॉमेडी की तरफ बढ़ेंगे। आपको पता है नॉलेजेबल कॉमेडी भी होती है एक, जिससे लोगों को ज्ञान भी मिल जाता है प्लस कॉमेडी भी हो जाती है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो मेरा जो पर्सनल है, मैं इन दोनों की बात नहीं, पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं ये चाहता हूँ कि जो एक वीडियो है वो एक फिल्म की तरह बने, जिसमें कॉमेडी तो हो ही, उसके अंदर इमोशन हो,
और हर तरह का इमोशन, जैसे अगर इमोशनल सीन है तो होना चाहिए। मेरा ये मानना है इमोशनल सीन तो होना ही चाहिए हर वीडियो में। उसका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि गांव में कॉमेडी के साथ साथ लोगों की दुर्दशा कैसी है, सही बात है। और उनका रहन सहन और उनके क्या क्या मतलब आर्थिक लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो उनसे रिलेटेड मतलब पूरा एक फिल्मी सिनेरियो होना चाहिए कि क्या क्या होता है। जैसे फिल्मों में देखते हैं कि आपको एक फिल्म देख रहे थे, हंस भी रहे उसमें और आप सैड भी हो रहे हो, तो वो मैं एक वीडियो में लेके चाहता हूँ कि वीडियो में ये चीज़ चले। और हमेशा यही चाहता हूँ कि मतलब वीडियो ऐसा शूट हो कि जैसे फिल्म देख रहे हैं। बस वो भी अपनी बात। ये अब मेरा ओपिनियन है और मैं यही चाहता हूँ। अब जैसे कभी परिवार वाले भी आपके शोज वगैरह देखते हैं कभी? वो तो रेगुलर आते ही देखते हैं। आते ही पहले वही हाँ, हमारा तो कंटेंट ही फैमिली कंटेंट है। फैमिली कंटेंट होने के बावजूद जब शुरू में उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि यार ये वीडियो वाले कौन सी चीजों में घुस गए आप? फर्स्ट में तो ऐसा था कि फर्स्ट में हमने अच्छा, तो दो जो हम लड़ भी नहीं सके, मतलब ये तो चलो फिर भी लड़ ली। पापा मान जाते हैं, मम्मी सब मान जाते हैं, सब सपोर्टिंग है स्टार्टिंग बोल से। यार सब्जी बेच रहे हो जी का बचे तो ठीक है। इनके मैंने देखा जाता तो सपोर्टिव है सब सपोर्टिंग है। कभी मतलब अभी भी कुछ भी नहीं है, यूट्यूब से हमने घर पे कुछ भी नहीं दिया है, तो अभी भी इनके मतलब ठीक है कर रहे हैं। अरे यार एटलीस्ट कर तो रहे हैं अलग निकल के, बाकी तो लोग अभी भी घर पे बैठे हैं। वही तो कर तो वो कुछ भी नहीं रहे पर कुछ सोच भी नहीं रहे, उनका दिमाग चलता ही नहीं मेरे हिसाब से। तो अधिकतर लोग हमारे इधर क्या है कि खमटाना पे जाना पसंद करते हैं। हाँ, खमटाना पे जाओ आप, वो काम करो, ये वीडियो बनाओ, वो फालतू काम। आज भी मानना है, अगर गाँव महीने में फट जाऊँ तो मान एक भी आदमी वीडियो में भाग लेने मिला। हाँ, इंटरेस्ट गाँव वालों के लिए तो नहीं है गाँव, शर्म आती है। नहीं शर्म कर भी नहीं पाते, मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं करने। तो हम स्टार्टिंग में कौन कर पाता है मतलब, पर इंटरेस्ट ही नहीं एक चीज दिखाते। तो है, अगर आप वीडियो वाले हो तो इससे बढ़िया कॉन्फिडेंस कहाँ है? आप उसको ले जाओ 4 लोगों के सामने स्टेज पे खड़ा कर दो, मुद्द देगा वो, खड़े खड़े बोल ही नहीं पाएगा, बात ही नहीं कर वही तो घर वाले तो नहीं करते, लेकिन आस पड़ोस वाले ये ज्यादा करते हैं। मतलब कुछ रिलेटिव हो गए। भाई क्या है वीडियो, मतलब कॉमन शब्द है। मतलब मैंने आज तक जितने पॉडकास्ट किए उनमें सब में ये सवाल पूछा, रिलेटिव जलते कि नहीं जलते, जलते कि नहीं जलते, सब मैं गिरो मारा बोल बोल बेली कहते हो घड़ा बड़ा है, घना बड़ा है। कहाँ बड़ा है यार रिलेटिव उतना मैं खुद ही पहली थी तो कि भाई ये रिलेटिव रहे जो मतलब माना कि सपोर्टिंग रहे, मैं पहली तो मां की होतो ही नो, पर धीरे धीरे जैसे नहीं बनो ये कंडीशन वेरी शान धीरे धीरे मन खेबल बड़ा हो जाओ ना आदमी, भाई पहले तो चलो कर रही हो कर रही हो, पर थोड़ा अपना हाईलाइट होना। बाकी मतलब वो थोड़ा तो कहीं 100 के ओके 9 का पहली तो वो कहीं ना कहेगा, कहीं नहीं कहेगा, हां कहीं बस कहीं और होए उन्होंने के कहीं भाई ये खराब है तो हां पापा ने भड़का मम्मी ने सब कोई भाई वो खेता रहे हो कि यार दान की खंदा हो यार, बस दान गांव वाले की सोची है कि दानी जा रही है। हाँ, वाने यही लगे कि ये भाई आपका गांव वाला है, वाने लगे कि ये आपको दिन करेक्शन रहे, आप तो आपको दिन दान की करा, बस वही चीज है। ये घर के घर पे रह के कितना हुए बच्चे क्या खाले रहे आपको दिन की काम करने आके तो घूमता फिरा गांव में 2 मिनट आवर भी बना ले और खूब छाप रहा। बाकी वीडियो की वैल्यू तो नहीं है यार अपने इधर मेवाड़ में इतनी। बिल्कुल नहीं। अब हमारे खुद के व्यूज अभी बिल्कुल माइनस में है सब। तो किस तरह की ऑडियंस होनी चाहिए आपके हिसाब से? लोगों को किस तरह के कंटेंट आप देना चाहते हो और कैसे लोग होने चाहिए देखने के लिए? क्योंकि अभी तो आप जो कंटेंट दे रहे हो वो तो ऑडियंस जैसा चाह रही वैसा दे रहे हो। गाली निकालनी है भले नहीं निकालनी, लेकिन ऑडियंस ने वो वीडियो वायरल कर दिया तो अब आगे भी वो सेम प्रोसेस चलेगा, में आपको चलना पड़ेगा। बदलाव तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई पसंद करता बदलाव करे तो ऑडियंस देखी नहीं, कुछ मना ही करते हैं, लेकिन वो हम जो चाहते होते ही नहीं। फिर अगर मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, भोजपुरी है या मतलब और भी है, तो इनमें लोग पहले अगर वो चीप बना रहे, कैसी पिक्चर बना रहे, लोग सपोर्ट करते हैं। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग फिल्में देखते हैं, बल्कि उनकी फिल्में कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ यूं है कि स्टार्टिंग में हमको अच्छा कंटेंट चाहिए, तो भैया अगर कुछ कमी, जैसे कि कंटेंट वाइज तो हम अच्छा देंगे, लेकिन क्वालिटी वाइज ऑडियो वाइज थोड़ा इम्प्रोवाइज कम होता है उसमें, तो लोग इन छोटी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे तब जाके हम आगे कुछ बड़ा करेंगे। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यही खराब है, माना कि हमने एक वीडियो बनाया उसमें कुछ कमी हो गई, माना ऑडियो खराब है, तो लोगों को लगता है यार इसमें ऑडियो खराब है क्या है। अगर उस चीज़ को वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे चल के, अगर वो सपोर्ट करेंगे हमें भी कुछ फायदा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आगे चल के उस चीज़ को बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट, अब इस पॉइंट पे हमें सपोर्ट की जरूरत है अभी इस टाइम पे, अगर यहाँ लोगों का सपोर्ट नहीं मिला ना तो बस। चलो मान लो कि एक बार के लिए जो अपनी जनता है, आपके जो ऑडियंस है या जो भी देख रहे हैं, वो रेडी हो जाते हैं कि चलो भाई छोरों को सपोर्ट करते हैं, तो क्या उम्मीद रखते हो आप उनसे? 2-4 तरह की क्या बातें हैं कि यार ये हो जाए तो मेरा हमारा काम हो जाए? बस देखें, जो हम कोशिश करते हैं कि नई चीज बनाने की कोशिश करें, तो नई चीज दे दो उनको, देखो
भाई समझने की कोशिश करो क्या नहीं कैसा देख तो शूट वो किया। रहे हैं, वो शेयर नहीं नहीं कर रहे हैं। नहीं मतलब ऐसा है कि अगर वो अभी सपोर्ट करता है तो आगे क्या होगा वो आप पूछ रहे हैं। हाँ मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोनों चीजें हाँ। वो भी सही बोल रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो कि वो सपोर्ट करें तो किस तरह की सपोर्ट की उनको तो क्या आप उम्मीद expectation करें, रखनी क्या चाहिए? करें, देखे शेयर करे, कहाँ करे, किस तरह से करे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको क्या फायदा मिलेगा उससे? देखो जैसे अभी लोग अगर सपोर्ट करेंगे हम्म तो हमें एक तो फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और उसके अलावा और आप इस चैनल को आगे ले जा पाओगे। आगे ले जा पाएंगे और व्यूज मिलेंगे तो मोटिवेशन भी आएगा, अच्छा लोग देख तो रहे हैं, तो उससे हम थोड़ा ऊपर भी सोचेंगे, चलो कुछ अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कुछ इसको और सिनेमेटिक करते हैं, कुछ इसको और प्रोफेशनल करते हैं। और लोगों का ये है कि लोग इस चीज को बताए लोगों में जाके, यार ये लोग अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लग रहा है तो लोगों में जाके बताए हाँ, कि यार मतलब बढ़िया लग रहा है तो नहीं लग रहा है तो भले मत बताओ, पर अगर अच्छा काम कर रहे हैं और लग रहा है आपको कि यार ये कैरेक्टर में घुस गए और पूरी तरह से आपको हंसाने में कामयाब हो पा रहे हैं, तब तो शेयर करना जरूर बनता है। शेयर करना और लोगों में बात आपको करनी चाहिए कि यार ये अच्छा कर रहे हैं सभी, मतलब हम हमारी बात नहीं कर रहे, जो भी राजस्थान के क्रिएटर अच्छे कर रहे हैं आपको लगता है तो उनको सबके करो। आपको जरूर उन लोगों के बीच में उनकी बात करनी चाहिए कि यार ये अच्छा कर रहे हैं, ताकि उनको और मोटिवेशन मिले तो वो और अच्छा कर पाए। जैसे हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट करी थी, आपको बताया भी था हमने कि यार हम एक कर रहे हैं, तो उसमें फिर स्टार्ट कर दिया हमने पूरी, मैं उसमें स्क्रिप्ट लिखी पूरी, उसके मतलब 6 एपिसोड पूरे हमने उसके तैयार कर लिए, कभी ये इसमें होगा, और उसका शूट भी स्टार्ट कर दिया और उसमें खर्चा भी बहुत कर लिया हमने। हम उसके लिए गिम्बल नया लेके आए, हमने चाहिए कि ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो हम उसके लिए माइक लेके आए, उसके अलावा फिल्टर वगैरह चाहिए तो वो लेके आए, और जो हम चाहते थे कि उसमें क्रिएटर का कोलैब हो, तो हमने कम से कम 7-8 क्रिएटर से भी बात कर ली, वो भी मान गए ठीक है आ जाएंगे, सब आने के लिए तैयार मतलब अब बना रहे हैं ये चीज? नहीं वो स्टार्ट कर दी थी, मार्च में स्टार्ट कर दी थी हमने। ठीक है सबसे बात हो गई, तो वो तो थे मतलब उनका प्रॉपर रोल था 1-2 दिन का, तो वो तो हो गए क्रिएटर। यार ये ऐसी एक मैंने भी नेशनल लेवल पे देखी है, जो मिस्टर बीस्ट भी आया इसमें, उस तरह की कुछ चीज है क्या ये? नहीं, उतना ग्रैंड तो नहीं था लेकिन नहीं मतलब उस तरह का छोटा वर्जन है क्या ये? हाँ मतलब इसमें 7-8 इसमें क्रिएटर हमने बात करी थी आसपास के, जिनका हर एपिसोड में कुछ ना कुछ रोल है। माना कि 6 एपिसोड है तो उसमें कुछ ना कुछ हर एपिसोड में एक क्रिएटर है ही, एक क्रिएटर है। तो ये तो हो गए थे हमारे क्रिएटर। फिर उसके अलावा हमें चाहिए थे इसके अलावा कम से कम 7-8 जने अलग, जो हमारे लिए परमानेंट रेगुलर आए, जिनका शूट लगभग 1 महीना मान लो आप, वो चाहिए था। तो उनसे भी बात हो गई थी आसपास के, हमने लोगों को ढूंढा, बात करी, वो भी आने। फिर दिक्कत इसमें ये हुई कि हमने जैसे शूट स्टार्ट करा और एक एपिसोड हमने स्टार्ट कर दिया, शूट भी कर लिया। अब जो हमारे जो दूसरे सपोर्टिंग कास्ट थी, जो हमने लड़कों से बात की थी, अब वो करते हैं काम, तो उनको हो गई दिक्कत, उन्होंने मना कर दिया यार अभी आ नहीं पाए, तो सब डिसमिस हो गया। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, यूट्यूब पे पूरा डाउन हो गया। अब हमें ये लगता था कि यार उस टाइम पे कोई हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करता या हमारे पास पैसा होता, तो जो वो सपोर्टिंग कास्ट हमारे पास थी तो हम उनको पैसा दे के बुला लेता कि उनकी जो दान की जा रहे हो तो उनकी दान की खोटी है, तो वो पैसे हम उनको दे देते तो ये सीरीज बन जाती। सही बात है। तो वहीं पे मैं वहीं आ रहा हूँ कि फाइनेंशियली जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपको अच्छा दे भी नहीं पाएंगे। कुल मिला के एक तो अच्छे कलाकार आसपास प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर ये 2 चीजें होती है तो बेहतर काम किया जाता है। बेहतर काम किया जा सकता है। लोगों से हम पैसा नहीं मांग रहे, लोगों से ये है कि आप सपोर्ट करो, आप इस चीज को लोगों को दिखाओ, आप खुद शेयर करो, आप लोगों को बताओ यार अच्छा बनाते हैं, अच्छा करते हैं, तो वही आपका सहयोग है, वही हमारी फाइनेंशियली मतलब सपोर्ट है। सही बात है। यही है। तो ये सीरीज वापस चालू कब करने का कोशिश प्लान है? बिल्कुल है, कोशिश है फुल है। जितना भी सपोर्ट चाहिए होगा हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से, इक्विपमेंट वाइज भी या और किसी तरह से कैरेक्टर वाइज भी जो भी चाहिए हो हम हमारी तरफ से करेंगे। और बाकी ऑडियंस देख ही रही है तो आप अनाउंस करो, आपको किसी भी तरह के कैरेक्टर अगर अपने अंदर जरूरत है तो क्या पता किसी को साथ मिल के कुछ। अगर कोई बिल्कुल, अगर थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस भी देखो जरूरी है। बिल्कुल, आप बिगनर हो या सीखने आए हो तो वैसे भी नहीं चाहिए, मतलब आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप बोल सकते हो कैमरे का आगे, आपने पहले बोला है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हो, देसी कलाकार पे आप मैसेज कर सकते हो, हमारी पर्सनल आइडिया भी है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, किसी के पर्सनल आईडी पे कर देना। तो दोस्तों बेसिक बात यह है कि ये है कलाकार और इनको चाहिए और कलाकार। बिल्कुल, आप अगर अपना टैलेंट लेके घर में ही घूम रहे हैं, आपको लगता है कि कोई पैसे वैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आप देख रहे हो कोई चंदा वंदा मांगेंगे तो कोई पैसे की बात नहीं, यहाँ पे बात इतनी सी हो रही कि टैलेंट को टैलेंट से मिला दिया जाए। तो कभी आपको लगे कि मेरे में एक्टिंग का कीड़ा है और मैं भी कुछ देसी कंटेंट बना के अपनी भाषा को आगे ले जाना चाहता हूँ, तो आप इनके साथ आए। बाकी हमारी तरफ से हम जितना हो सके सपोर्ट करेंगे। इनकी पर्सनल आईडी है, वहाँ पे आप
मैसेज कर देना। DM कर देना जो भी आपका रोल वगैरह आप चाहते हो उस तरह से। और मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज जल्दी से आए और रिलीज करें आप, और जितने व्यूवर्स हैं जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं प्लीज आप इन लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि भाषा तो खत्म हो ही रही है भाई। भाषा को तो मान्यता कभी नहीं मिलेगी राजस्थान की, क्योंकि ऐसे राजस्थानी अगर ऐसे होने वाले हैं तो मेरे हिसाब से तो मान्यता नहीं दिलवा पाएंगे। सिर्फ एक ही राजस्थानी मान्यता मिलेगी एक भाषा को, और अपन यहाँ पे 50 भाषाएं बोल रहे हैं, होने कुछ नहीं वाला है। तो देखो कोशिश तो कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट नहीं मिल रहा। आई होप सो आगे आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि 10-20 सालों के अंदर भी अगर भाषा को मान्यता मिल जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां तो कम से कम इस भाषा को देख के खुश रहेगी कि ऐसे कोई क्रांतिकारी लोग हुए जिन्होंने इस भाषा को प्रमोट किया। तो बेसिक बात इतनी सी है कि इफ यू हैव एनी टैलेंट प्लीज कॉन्टेक्ट देम। बिल्कुल। आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांव की लाइफ कैसे क्या है आपकी नजर में, मतलब शहर की लाइफ से अगर कंपेयर करें तो? दोनों जगह आना जाना लगा रहता है अपना, तो भीलवाड़ा भी गांव की तो सर मेरे पहले स्कूल में था ना, तो ऐसा था कि यार सिटी में चलेंगे, कॉलेज जाएंगे, मजे होंगे उधर। तो पहले सपना भी था ऐसा कि सिटी में घर लेंगे, बड़े होंगे तब। लेकिन फिर यहाँ पे आए, भीलवाड़ा का वो देखा, 3-4 साल तक मैं पढ़ाई करने आया था यहाँ पे, वो कोचिंग वगैरह। तो ऐसा हो गया था कि यार तो बिल्कुल कचरा ही है। सही बात है, शांति नहीं है, शांति नहीं है, शांति नहीं है। तो यार गाँव में जिधर जाओ जिधर घबरा जाओ आदमी, बग रहे हैं लोग। फिर सोच लिया कि यार नहीं यार मकान बनाना तो गाँव में है। भले सुबह आ जाओ काम हो तो आ जाओ, जेवा हटे कोन खा के शांति कोन भागे उन्हें खुणी मलड़ो खी कोन है, सही कौन है। और व्यवहार गाँव सिटी के लोगों का यार व्यवहार भी मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। कुछ होते हैं, कुछ गांव से आते हैं, वो तो ठीक है, मगर फिर वो क्या चाय पानी का कुछ है ही नहीं। सिटी तो बनती तो गांव से ही है, क्योंकि गांव के लोग हट जाए तो सिटी है किधर। पर वो क्या है कि व्यवहार बदल जाता है। सिटी में आने के बाद, धन आने के बाद थोड़े से व्यवहार बदल जाता है। धन आने के बाद व्यवहार बदल जाता है। ठीक है। तो कभी ट्रोलिंग वोलिंग का सामना भी करना पड़ता होगा फिर, जैसे कोई लोग ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं या ऐसा कुछ? फिलहाल तो क्या है, फेमस ही नहीं हो ट्रोल कर ट्रोल होने के लिए उतना होना भी चाहिए। फिर भी छोटे मोटे स्तर पर भी कुछ आपस के बीच में कुछ ट्रोलिंग हो रही है, जैसे कोई मान लो कोई छोटी मोटी आईडी वाले कुछ भी लिख रहा है, चीप बातें या ऐसा कुछ, कभी कोई नहीं, कभी कोई मौका नहीं पड़ा कभी? भगवान करे आपके बहुत मौके पड़े ट्रोलिंग के। कौन नहीं चाहता। तो पहले जब वीडियो बनाते थे और अभी जब बनाते हो तो दोनों में फर्क कितना क्या है, कितने आप एक्सपीरियंस्ड हो गए अब प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो? क्या चीजें नहीं आती थी और आज क्या चीजें आसानी से कर लेते हैं? हर रोज नया एक्सपीरियंस है यहाँ तो, मतलब हर चीज में सुधार होता है। राइटिंग में, एडिटिंग में, पहले थंबनेल बनाता था, तो कुछ पहले वाली चीज नहीं है जो बाहर से करवाते हो? नहीं, कुछ नहीं, सारी चीजें खुद से करते हो? एडिटिंग, शूटिंग, हर चीज। एडिटिंग ही हमें पकड़ लेते हैं। चलो कोई आया ही नहीं, आवेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता कभी मान लो उसने कोई आइडिया दिया और आपको समझ में नहीं यार मेरे को नहीं लग रहा है ये बढ़िया? हाँ तो होता है। नहीं, तीनों बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं होता भी है ऐसे, क्योंकि विचार में नहीं मारते एक दूसरे को यार ये बढ़िया तो लगी। लड़वा में तो लड़ते हैं। लड़ाई वड़ाई आपस में होती कभी? नहीं, लड़ाई इसी बात को लेके माँ को तो ज्यादा भाई आना भाई तो क्या लड़ता ही रहा, लड़ता तो कहीं अच्छा लगा भाई। हाँ, तुझे तो अच्छा भी नहीं लगा। एक ये कोई अभिषेक गर्ग करके क्वेश्चन लिखा है कि छित्तर की औलाद है तो छित्तर की लुगाई कहाँ है? लुगाई बेटा वो एक्सपायर हो गई या भाग गई, पता नहीं है। या तो ना तो भागी, वो तो रिसर्च या करना बच्चे पड़ेगा। पड़ेगी। एक चीज क्या हो मतलब नातेबागी ये तो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि वो डिसाइड नहीं किया अभी। हाँ, अभी बोल देंगे तो फिर क्या, क्योंकि ये करते भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए फिर हमें कंटेंट मिल जाता है वो। सही बात है। क्योंकि कभी जरूरत पड़ गई तो अच्छा भागी हुई या हाँ ऐसा एक्सपायर होगी। एक सोनू वर्मा करके पूछते हैं कि आपकी वीडियोस में हम नए कलाकार भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, इसके लिए तो कैसे आ सकते हैं? डीएम करो और कुछ उनकी रीलें देखो, अगर आप बिगनर भी हो, मतलब आपने कभी किया ही नहीं देखो मैं जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देता हूँ ना तो बिगिनर तो सोचना ही मत भाई, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लेवल पे आ चुके हैं। तो आप देखोगे कि यार हम तो मैसेज करते हैं जवाब ही नहीं देते, तो भाई अगर आप में टैलेंट है तो वीडियो भेजो, सीधा आ जाएगा नोटिस में। सब देख लेते हैं, जितने भी बड़े बड़े पेज वाले ना सब मैसेज देखे, जितना भी जी के मिलियन भी है ना तो वो भी घुसन मैसेज देख ले, ठीक है। लेकिन वो नंगा पड़ गई ना कि वो बस हाई लिख में लियो और कई काम को ना आगे यूं ही लिखना मैं ताको बहुत बड़ो फैन हूँ तो वो वरना यूं कर और डिलीट कर दे। इसलिए काम का लोग इस मैसेज करना, ज्यादा फालतू परेशान भी ना करना। कहाँ की मतलब लोग भी मतलब यही चाहोगे मैं जाते फिल्म डायलॉग मिल जाए। अगर आप बिगनर भी हो ना तो भी स्वागत है आपको। आज को बिगनर भी अपने वो सिंगर साहब है गोकुल जी शर्मा, हमारे आदरणीय, उनका जब पॉडकास्ट हुआ था तो मेरे पास कम से कम 50 ऐसे मैसेज आए थे कि यार गोकुल जी को बोलो मेरे को स्टेज पे ले जाए।
बिल्कुल गोकुल जी कह रहा कि यार मैं खुद माचो पकड़न बैठा रही उतरा दिन तक जज जार मारो मतलब स्ट्रगल देखो सबकी लाइफ में आएगा ही आएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो इस स्ट्रगल वाले पार्ट को तो कोई तरीका नहीं। या तो आपके पास दाब के पैसा हो, पर फिर भी पैसे से टैलेंट नहीं आ सकता। नहीं आता पैसे से तो फिर आप एक दो बार भले वो लाइमलाइट में आ जाओगे, बाद में आप वापस निकाल दिए जाओगे। बिल्कुल। आगे कैलाश भाई हर वीडियो में एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, हर व्लॉग में ऐसा क्यों बोलते हैं कि तो दोस्तों ये मैं एक्सेप्ट नहीं किया था, सतवीर करके किसी बंदे ने ये है हमारी टीम तो ये एक्सपेक्ट को एक्सेप्ट बोलना जानबूझ के है या आपको पता है कि ये दोनों अलग है? ये तो अलग अलग है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट तो मतलब स्वीकार, स्वीकार। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद। मैंने उम्मीद नहीं की। उम्मीद नहीं की तो क्या था ये मतलब असली बताओ पहले तो। असली तो यही है भाई, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। तो उम्मीद बोलते हैं कि स्वीकार बोलते हैं, क्या मतलब एक्सपेक्ट है कि एक्सेप्ट है? एक्सपेक्ट नहीं किया था। एस्पेक्ट तो और अलग हो गया, एस्पेक्ट तो और अलग हो गया। तो हाँ उम्मीद नहीं करते, उम्मीद नहीं सोचा नहीं था, सोचा नहीं था दोस्तों, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सोचा नहीं था। हाँ, वही ये वाला। ठीक है। फिर प्रभु से पूछना, एक शिवराज 0071 करके एक अकाउंट है जो पूछता है कि प्रभु को पूछना 2016 से ये सब यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो 18 से पहले मोनेटाइजेशन कैसे होता था? मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है। 18 से पहले मोनेटाइजेशन देखो, मैं जब 2018 में आया, एंड में आया, पहले पॉलिसी अलग थी, वो मेरे को पता भी नहीं थी। बाद में जब ये पॉलिसी हुई थी ना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा, उसी टाइम हमने भी स्टार्ट किया था। पहले का हमको पता भी नहीं। तो कहाँ से नॉलेज मिला इस चीज का कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स? जी इनको ही मिला। सबसे पहले मेरा एक दोस्त है संजू, SN न्यूज करके चैनल है, उनके की एक दोस्त है DLS न्यूज करके बिलवाड़ा के हैं, तो वो बोलता, हम साथ में पढ़ते थे, तो वो बोलता था कि ये ऐसे करते हैं। अमित बड़ाना करके वो चैनल था पहले, बहुत चलता था, तो ये बनाते हैं, हम भी ऐसा कुछ करें। वो तो न्यूज़ चला रहा था, फिर हमने मिलके चलो ठीक है करते हैं, तो हमने मिलके फिर वो 5 गांव के थे ना, तो हमने मिलके वो स्टार्ट किया था। ठीक है। अब आपके कोई फेवरेट कॉमेडियंस के नाम बता दो यार एक बार, किनको देख के आपको एक इंस्पायर होते हो? ये तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये पूछे। ये तो मैंने फेवरेट तो इंस्पायर हो वो तो ये यूट्यूब पे देख ला, जो बड़ा बड़ा भुवन बाम है, या तो आशीष सिंजानी का नहीं दिया वीडियो। यार एक चीज बताऊं मैं, देखो बड़ा बड़ा लोगों का नाम सब लगा भाई, जो बहुत बढ़िया स्तर इंटरनेशनल का मीना आ गया बताओ वहां ना बड़ा बाड़ो आपने जो अड़ा बड़ा का लोग है वहां को नाम भी ले लो कदी कदी बड़ा का तो किन अच्छा कैसा कॉमेडियंस है अपनी भाषा का मीना बोले, भले राजस्थान का हो, चलो मैं अटा राजस्थान की बात कह रहा हूँ। तो राजस्थान का मीने कॉमेडियंस का नाम बताओ जो थाना लगा कि यार ये बहुत बढ़िया काम कर रहा और मन भी पसंद है, यहाँ का वीडियोज में टाइम निकाल देखूं। राजस्थान में लादू ठेका था, लादू ठेकेदार कि पिपलान, क्या नाम, पिपलानी ना करके, पिपलानी, एक सेकंड नाम आ जाए। वो उधर का मारवाड़ का ही है चैनल, उन्हीं की टीम का, उन्हीं की टीम है, दोनों साथ में है चैनल उनका देखते हैं। अपना आड़ा बड़ा जो हमारे आसपास के मेवाड़ के जो हमारे भाई लोग हैं जो कॉमेडियंस है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। अब मैं पहले से नाम नहीं लूंगा ताकि आपका माइंडसेट नहीं बने, आपके मन में जिनके भी नाम आते हैं कि यार ये भाई लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एक छोटा सा शाउट आउट दे दो ताकि उनको थोड़ा सा फील हो गया यार चलो ये भाई तो कम से कम अपने को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में मैं तो देखता हूँ अपने यहाँ पे एकता नहीं है यार, आसपास में कोई कॉमेडियन किसी कॉमेडियन को सपोर्ट नहीं करता है। हमारे इधर तो एक तो बेरोजगार बॉय, उनकी रीलें बेरोजगार बॉयज का शाउट आउट दिया है भाई ने। दीपक भाई, दीपक, हाँ दीपक, उदयपुर, दीपक बदमाश, दीपक बदमाश, अरे 3-4 बार नाम आ गया, याद नहीं आ रहा भाई, 4 बार तो बुला ही दो यार दीपक, अब आ जा भाई। जीवन राजपूत भी सही बना हुआ है। जीवन MMB गंगापुर और दोस्ती हरीम बोल रहा है यार। विशाल सब बेस्ट, विशाल घोड़ास, विशाल की ना वो बनाता नहीं बाइक की टाइम पे बनाता नहीं, बाइक की उसकी रील है एक नंबर। ये टाइम पे क्यों नहीं बनाता इसका समझ, आजकल छोरे वोरियों में लग गया ये कह रहे हैं। हमारे तो ऐसे कैमरे के पीछे बात मैंने नहीं बोला, आजकल विशाल छोरे वोरिया सेट कर वाला ये बता रही है। वो भी शिके पहली तो बचपन में तो बिलवाड़ा आन बना रही हो, पर आजकल उन्हें टाइम न मिला है। पर छोरो बहुत बढ़िया है हमारा। एक बहुत मैं आपने सही में एक बहुत जोरदार किस्सा बताऊं। एक बार कही हुई हो हमारा कोई गाड़ी ही जो वहाँ का गाँव दिनों गुजर रही ही, तो वहाँ का पाचे 10-15 जना पड़ गया। मैं बिल्कुल रियल बात बता रही हूँ विशाल की, तो शाउट आउट दे रही हूँ कि यह बात कटी वो कह रही को है। मैं उनको फोन लगाओ रात में 12 बजे, 4-5 मित्रा कला रही हो बैठियो, और शायद हमारा हिसाब वो मुश्किल 5 या 7 मिनट लग गया हो, वो गाड़ी का पाचे जितना भी जना वहाँ का पाचे ये लाग गया। वो गाड़ी का मीना पेमेंट भी हो अच्छो खासो, और शायद वो छोरा कलर अनहोनी भी हो जाती जो जिकले मैं फोन करियो। तो
મારા હિસાબ वो बहुत बढ़िया छोरो है यार. एक बार का मीने वो 10-15 जना सबने गायब कर दी दार. मैं खुद गयो पाछा पर्सनली भीलवाड़ा चला उन्हें धन्यवाद देबा. तो बहुत बढ़िया छोरो है, बहुत बढ़िया काम करे, बस काम करते रहे भाई. तो थोड़ा नजरा में आए होगा. ठीक है. अब कही है कि एक छोटी सी स्कीम और ले रहा है मैंने के बच में माँ का जो भी भाई लोग है बैठे हट है टीम मेंबर्स, ये कुछ यहाँ का मन में सवाल है तो ये भी पूछ बच आ रहा, तो पूछो एक बार. देखा एक जैसे कि मतलब गांव के अंदर भी शूट करते हो तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? मतलब आपको सपोर्ट करते हैं या परेशान करते हैं, क्या करते हैं? मतलब गांव के बीच में शूट करते हो तो? हमारे महेश जी पूछ रहे हैं कि भाई जब ये माइक में आवाज नहीं आएगी इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, जब ये गांव में शूट करते हैं तो स्थानीय लोगों का सपोर्ट रहता है या फिर नहीं रहता है? उनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. फर्क ही नहीं पड़ता, फिल्म सिटी है जैसे. वो सब बात हम शूट कर रहे हैं तो कई बार आपने नोटिस करा होगा कि पीछे से कोई भी जा रहे हैं, कोई लेडीज निकल के जा रही हो तो वो कैमरे की तरफ नहीं देखेगी, और कोई व्यक्ति भी निकल के जा रहा है तो वो आदमी भी नहीं देखेगा. ये पता है बदलाव आया, क्योंकि आज से 4 साल पहले आप देखो ना हाँ तो ऐसे देखते थे यो कहीं कर रहा हाँ यो कहीं योगी गिरी. वो आदत पड़ी. तो अब वहाँ आदत पड़ी रोज ही करे है, तो वो वहाँ का शव बेटा फालतू शूट हो गया कहीं कौन है तो और लगे भी रोज का ही काम है. वीडियो में लगे वीडियो का बैकग्राउंड में हमें भी रैंडम क्लिक मिल जाते हैं वहाँ. बाकी पहले आपने देखा होगा कि कहीं कोई न्यूज चल रही है, न्यूज रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, बीच से छोरा आके चैन कोई नहीं. ये था, अभी था कुछ सालों पहले. एक और कोई सवाल? अंकुर का सवाल है एक अंकुर भाई पूछते हैं कि नशा का जब भी आप एक्ट डालते हो तो नशे में ही डालते हो, नशे करके डालते हो या क्या है? तो अंकुर करके भाई हमारा वो पूछ रहा है कि नशे से रिलेटेड जो भी आपके एक्ट होते हैं क्या वो नशे पत्ते के अंदर ही होते हैं या सादे में होते हैं? एक्टिंग इतनी रियल होती है क्या? मतलब लगता है कि आपको कि मतलब नशा किया है? वो लगता है तभी तो पूछ रहा है ना यार बंदा. नशा नहीं करते, नशा नहीं करते? नहीं करते. अच्छा वो वीडियो में या असली में भी नहीं अच्छा करते? वो नहीं, असली में नहीं करते, उसमें नहीं हाँ वो दारू वाला एक्ट करते हैं ना उसके लिए पूछा. हाँ हाँ हाँ, उसके वो लिए उसी तू के क्या? लिए. हाँ हाँ तो असली में भी दारू वारू नहीं बालाजी का भगत है भाई. काम नहीं आता. तो भाई लोग बहुत बढ़िया है, सच में दिल के बहुत बढ़िया है ये. नहीं पीते हैं? नहीं पीते. ठीक है. और कोई किसी का सवाल? एनीथिंग, एनी रैंडम क्वेश्चन? जो बाड़ा जिसका आप हमेशा शूट करते हो वो आप पे है या मतलब क्या है? बाड़ो की को मतलब महेश जी पूछ रहे हैं. माँ कोई से देनो न देनो कम पड़ रही है. पहली कम पड़ रही हो. मजाक कर रहे हो. ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का पॉडकास्ट हमारा. और आप अपने दर्शकों को तीनों जो कुछ भी अपने मन की दिल की बात है गहराई से जो भी निकले बताना चाहो तो एक बार बता दो, फिर इसको एपिसोड को हम खत्म करेंगे. शुरुआत करेंगे आपसे. सबसे समझदार आप लग रहे हैं क्योंकि आपने चश्मा लगा रखा है. तो बस यही बोलना है कि आप मेवाड़ में या राजस्थान में कहीं से भी आपको अगर हमारी भाषा समझ में आती है, आप हमारे वीडियो देखते हैं, तो यही है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए. मतलब हमें नहीं, जो भी क्रिएटर अच्छे कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जिनके भी व्यूज़ डाउन है, जो अंडररेटेड है, मुझे लगता है कि हम खुद ही अंडररेटेड है. लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या बनाते हैं या क्या नहीं करते या इनका कंटेंट कैसा होगा. तो जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को यही करना है कि आपको जो भी आपके रिश्तेदारी में आपके दोस्त लोग या आपके जो भी करीबी हैं उनको आप ये सजेस्ट करें कि यार अगर तू वीडियो देखता है तो इनके भी देख, अच्छे होते हैं. आप अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं से भी आप बताएं लोगों को यार ये भी अच्छा कंटेंट बनाते, हमारे बारे में जो लोग अच्छा बनाते हैं उनके बारे में. बस यही सपोर्ट चाहते हैं. और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छा करेंगे, बिल्कुल हॉलीवुड की टक्कर में. क्योंकि यूनिवर्सल तो हमने सोच ही लिया है. और जब हमारा एक देसी मेगा बॉय चैनल था वहाँ भी हम टाइम मशीन से नीचे बात ही नहीं करते थे. हाँ हिंदी वीडियो. यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि अगर चलेगा और उल्टी दुनिया का अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग अच्छा देख रहे हैं, उनको अच्छा पसंद भी आ रहा है और इस बार कमेंट भी आए, तो प्लानिंग यही है कि उल्टी दुनिया के 5-6 एपिसोड हम अच्छे से बनाएंगे और आपको राजस्थानी के अंदर शायद पहली बार एक दूसरी दुनिया का एहसास कराएंगे कि एक दूसरी दुनिया भी होती है जो हमारी तरह होती है और वहाँ भी एक हमारी तरह ही लोग रहते हैं. तो ये होगा आपके सपोर्ट से. तो मेरा तो ये कहना है कि आप लोग सपोर्ट करो और ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी और हो सकता है कि आपको एक सिनेमैटिक यूनिवर्स मिले आगे चल के और हो सकता है कि आपको एक थिएटर में फिल्म भी मिल जाए देखने को.
बस यही कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सर। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आप, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट तो करते हैं कि यार राजस्थानी फिल्में क्यों नहीं बनती है, और फिल्में नहीं, फिर पर वो एक्सपेक्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते लोग, एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थानी फिल्में बनेंगी तो फिल्में बनाएंगा कौन? हम जैसे क्रिएटरी, क्योंकि बाहर से तो कोई आएगा नहीं बनाने। पहले आए थे, बना के चले गए, और उसके बाद साल बीत गए, फिल्म आती भी है तो आके चली जाती, किसी को नहीं पता है कि राजस्थानी क्या है क्या नहीं। तो यही चाहता है कि भाई आप सपोर्ट करोगे तो आपको राजस्थानी फिल्में मिलेगी, जो आप एक्सपेक्टेशन लगा रखी है वो आपको मिलेगी। और हम भी चाहते हैं कि फिल्में बने राजस्थानी में, और राजस्थानी इंडस्ट्री आगे बढ़े, वो चाहे मेवाड़ी हो मारवाड़ी हो, हम साथ मिलकर कुछ करें। और यही चाहते हैं कि अगर कोई मारवाड़ साइड का क्रिएटर है तो वो यहाँ भी आए, और हम भी चाहते हैं कि हम वहाँ जाके कुछ करें। तो एक पूरी राजस्थानी कम्युनिटी को साथ मिलकर चलना चाहिए। और हमारा यही प्रयास है कि हमारा जो आने वाला प्रोजेक्ट है उसमें हम 7-8 लोगों के साथ कोलैब है हमारा, उनसे बात भी हो रखी है, और उनके साथ कुछ अच्छा करेंगे, और यही प्रयास है। और आप लोगों का सपोर्ट सहयोग बना रहे। बस यही चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँ कि क्रिंज कंटेंट देखूँ अच्छा है, कि बढ़िया कंटेंट देखो, और ये शॉर्ट कंटेंट मत देखो। ये शॉर्ट्स ना चाल जी, एंड ये रील ना चाल जी, स्क्रॉल करो आको इधन वाको अच्छा, तो बड़ो वीडियो देखो जो देखवा में मजा आवे एंड कुछ सीखवा में मिले, एंड बढ़िया चीज़ देखो। और सबसे बड़ी बात कि आप कचरे को सपोर्ट मत करो। हाँ, मतलब अगर आप उसकी वीडियो देख रहे हो, कोई रील बना रहा है, आजकल तो इतने चल रहे हैं, अपने भिलवाड़ा में इतने हो गए कि मतलब कुछ भी बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। अब लड़कियां हैं तो भी कुछ भी, अब लड़कियों का तो पता ही है, कुछ भी दिखा दिया चल रहा है, और लड़कों का भी आजकल कुछ भी बना रहे हैं। तो आप उनको सपोर्ट, आप उनकी वीडियो देख रहे हैं और वो बना रहे हैं, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे कि वो मेहनत करे, दिमाग चलाए और कंटेंट वाइज कुछ अच्छा बना के दे, क्योंकि आप तो देख रहे हैं, आप उनको व्यूज दे रहे हो, व्यूज आ रहे हैं उनके। तो इनकी बात में मैं अपनी बात ऐड करूंगा कि इनका कहना है कि जो इस तरह के कंटेंट आ रहे हैं ना, तो इन्हें आप ही बना रहे हो, वो नहीं बना रहे। बिल्कुल वो नहीं बना। आप भले डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आप उनको मोटिवेट कर रहे हो कि दीदी और बनाओ, दीदी और हम देखेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और लड़कियों को तो लड़के फेमस कर रहे हैं बस, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा मत देखो, थोड़ा थोड़ा देखो, पर इनको ज्यादा देखो भाई। जो कंटेंट हो वो ना ज्यादा देखो, मेहनत कर रहे हैं यार, जो मेहनत करे वो ना देखो, और जो जल्दी बन जाओ, जल्दी जो हो जाओ, वो चीज ना देखूं, ज्यादा भी फायदा होगा। हमने जब शुरू में पॉडकास्ट चालू किया था तो हमारा कॉमेडियंस को लेके ये पर्सपेक्टिव था कि यार ये चैनल थोड़ा सा नॉलेजेबल रखेंगे, हम किसी भी कॉमेडियंस को नहीं बुलाएंगे। पर जैसे कुछ टाइम निकला तो फिर मेरा ये था कि यार कॉमेडियंस कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पर इनको एक ग्लोबल जो जान पहचान होती है ना, वो कोई नहीं दे रहा। एक 60-70 किलोमीटर के दायरे में फंस गए। जो ऑडियंस है वहीं की है, हर घर में बच्चा देख रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत फेमस है, पर 60 किलोमीटर बाहर की है कुछ नहीं, जानते ही नहीं है। तो इसके माध्यम से यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जितनी भाषाएं हमको आती है, मिक्स करके हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई ये हिडन टैलेंट है, हिडन जेम्स है, दे आर वर्किंग वेरी गुड, वेरी ग्रेट। अगर आप इनको हवा दोगे तो शायद कल को ये कुछ बड़ा करे। और बाकी जिनको हवा दे रहे हो, अगर वैसी दुनिया देखना चाहते हो और वैसी राजस्थान ढूंढ इलाका देखना चाहते हो, तो करो सपोर्ट। कई को मेरा तो कर ही लेवा गटो तो मेरा ऑडियंस कांच ही लेवा, कोई तो हुई आज न 2 साल 3 साल कदी तो आई माने देखबा वाला। तो इसलिए अगर आप भी एक समझदार बनन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉमेडी देखबा वाला समझदार हो, कॉमेडी इज जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट। आप खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं इनको देखता हूँ रात को खाना खाते वक्त, स्पेसिफिक कोई कॉमेडियन है, कोई एमके को देखता है, कोई देसी कलाकार को देखता है, कोई रॉक ड्रामा को देखता है, कोई दीपक बदमाश, कोई विशाल, ऐसे जितने भी हमारे भाई बंद है, हम इनकी कम्युनिटी बना रहे हैं एक तरह से, और एक तरह से इनकी एक सीरीज चला रहे हैं। उससे होगा ये कि आपको लगता होगा कि यार ये कॉमेडी का क्या पॉडकास्ट होगा, कॉमेडी का पॉडकास्ट नहीं होता है। वहां पे ये दिखाते हैं कि भाई कॉमेडियंस नहीं है, वो भी हमारी तरह सीरियस लोग हैं, बस उनको कॉमेडी इसलिए करनी है क्योंकि वो कलाकार है। और कलाकार का मतलब क्या होता है? अपनी कला का प्रदर्शन करना। और कलाकार हर कोई नहीं बन सकता भाई, सबसे मुश्किल काम मेरे को कलाकार। और कला पता है क्या नशा है? ये नशा इतना खतरनाक है कि ड्रग्स इसके पीछे है। आदमी को नींद नहीं आती कि कल क्या बनाऊंगा, कल ये करूंगा। रात को नींद दिमाग में चलती है चीजें कि कल से एंगल्स ऐसे लेंगे, एडिटिंग ऐसे होगी, कैपकट से अपग्रेड होकर प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट पे जाएंगे। तो भाई जब हमारे यहाँ के लोकल लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वाई यू आर नॉट सपोर्टिंग देम? तो एक छोटी सी पहल सपोर्ट करने के नाम पे। बाकी वो भाई की भी कोई बात अगर मन में अटक रही तो काटो, बाहर न पड़ेगी। कोई भी भाई लोग गांव में कोई मिले ना
तो ये कह रहे कि भाई माँ के बना के शूट कर गड्ढा, तो गाड़ी नालता नालता जावे, एक बार तो एक्सीडेंट भी हुई हो। हाँ, 2 बार एक्सीडेंट हुई हो गाड़ी में। नालता मत जाबो करो। शूट कर रहा हूँ तो वो एकदम अचंभित रहे, ये अटक सहन रहे, वो जाता एक बार खंबा टकराई। और हाँ, ये पता इन्होंने बहुत जोरदार बात बोली कि यार कोई क्रिएटर है तो उसको देख के तो फैन करते हैं, फिर वो कहीं दिख जाता है, अरे यार यो अटक ही अटी रहे ना यार, भाई जा ही वो बेचारा यही रहता है, उसको देख के इतना बुरा मत करो। बेचारा वो उसको घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता यार आजकल। एक बार तुम्हारा कैमरा पटक दिया नीचे। वो आप बात हो ही रही है इतनी, तो चलो फैन मूवमेंट की बात भी कर लेते हैं। 5 मिनट थोड़ा सा पॉडकास्ट को आगे बढ़ाया जाए। बताओ फैन मूवमेंट सबसे खतरनाक वाले, खतरनाक जो ये मनक देखकर एकदम शौक नो जा रहे यार था अटक कर यार, ऐसी कोई फनी बात जिंदगी में जटे भी घटी थी आपने? अटक माँ के तो ये है कि वो काम वही है, काम में तो कोई कोने मन जदे रोड पे मिल जाए कोई आदमी कि वह मैं कहना कैमरा पटक दियो, तो डीजे की गाड़ी आई उठी को, डीजे की गाड़ी में शूट कर रहा, डीजे वाला भाई साहब अरे वह रोकवा के चक्कर में उनमें एक मोटरसाइकिल है जो वहाँ कैमरा दे पाड़ी। एक बार हम कहते हैं बच्चे फैन है जो ज्यादा के केबिन एक बार हम कोल्डी शाम के वहाँ गए थे, तो वहाँ के एक लेक्चराज मिले थे, वही पढ़े लिखे कला के जानकार थे, उनसे मिले तो अच्छा लगा हमको। मतलब जो जानकार लोग होते हैं या शिक्षा की फील्ड के लोग होते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ मतलब एक वो कला की भावना से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार आपका वो कर, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर को उन्होंने बोला कि यार ये कैरेक्टर आपका अच्छा है, ये अच्छा है, और तो अच्छा लगता है। कुल मिला के वो अगर नंबर्स देते हैं, जज करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है कि यार चलो इस कैरेक्टर को इतना नंबर मिला, इसको इतना मिला, मतलब हम कहाँ एक्यूरेसी से एक्टिंग कर पा रहे, नहीं कर। देखो पता है क्या, ऑफ कैमरा जब हम लोग मिलके बैठते तो मेरे को लगता ही नहीं कि ये वो कैरेक्टर है, लेकिन जब आप ऑन कैमरा देखोगे तो ये पूरी तरह से उसमें घुल मिल जाते हैं। इससे अच्छा क्या कलाकार देखोगे यार, मतलब कला तो यही होती है ना, और क्या एक्टिंग, मतलब क्या आप जितने बड़े सुपरस्टार है उनकी हर तरह के रोल्स है उनके पास, चाहे आप कितने बड़े अक्षय कुमार का नाम ले लो, अजय देवगन का नाम ले लो, इन्होंने सब तरह की मूवी करी, इन्होंने एक नौकर से लेके एक कॉमेडियन से लेके एक पुलिस वाले से लेके सब तरह का करा। और हमको सरप्राइज वाली बात ये कि हमको हर बार लगा कि ये तो पुलिस है। जब छोटे थे तो आप देखते होंगे कि यार उसने उस एक्टर ने उससे शादी कर ली, तो हम क्या समझते थे सही में शादी कर ली, लेकिन नहीं, वो एक्टिंग थी भाई। तो ये भी एक फील्ड है, सपोर्ट करो इन्हें। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट दोस्तों। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी आए, हालांकि अब तक किसी का भी सेकंड पार्ट नहीं लाया, पर आगे हम लाने की सोच रहे हैं बहुत जल्द, क्योंकि क्या होता है ना कि जल्दी लाएंगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा, थोड़ा पुराने हो जाए, 30-40 एपिसोड हो जाए, उनके बाद हम पुराने क्रिएटर्स को वापस लाएंगे कि हाँ बताओ भाई साहब कतरिक तरक्की की थी। तो 2 बात, ये चैनल के लिए कैसा लगा आपको, यहाँ आके कैसा क्या माहौल रहा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और माहौल तो बहुत ही शानदार रहा। बढ़िया है, बढ़िया। तो प्रिंस वर्ल्ड 7 यूट्यूब चैनल है और देसी कलाकार यूट्यूब चैनल है, जाओ सब्सक्राइब करो। ये वीडियो प्रिंस वर्ल्ड 7 यूट्यूब पे आने वाला है, तो अभी आप सब्सक्राइब कर लो ताकि इसको आप देख पाओ, एंजॉय कर पाओ, और कमेंट करके कोई सजेशंस हो, कुछ भी हो। और वैसे मैं क्या सब्सक्राइब का ये भूल जाता हूँ, इसका याद ही नहीं रहता, तो लास्ट में एक बार बोल देता हूँ, बस आगे नहीं बोलेंगे। तो एक बार आप जो भी आपको लगे अच्छा तो सब्सक्राइब कर लो, न लगे तो मत करो, देख लीजिएगा। इच्छा है। बाय बाय।